श्रीकांत, बांग्ला उपन्यास, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अध्याय 3। आज मैं अकेला जाकर मोदी के यहाँ खड़ा हो गया। परिचय पाकर मोदी ने एक छोटा सा पुराना चिथड़ा बाहर निकाला और गांठ खोलकर उसमें से 2 सोने की बालियां और 5 रुपए निकाले। उन्हें मेरे हाथ में देकर वह बोला, बहू, ये 2 बालियां मुझे 31 रुपए में बेचकर शाहजी का समस्त ऋण चुकाकर चली गई हैं। किंतु कहाँ गई हैं सो नहीं मालूम। इतना कहकर वह किसका कितना ऋण था इसका हिसाब बतलाकर बोला, जाते समय बहू के हाथ में कुल 5.5 आने पैसे थे, अर्थात 22 पैसे लेकर उस निरुपाय निराश्रय स्त्री ने संसार के सुदुर्गम पथ में अकेले यात्रा कर दी है। पीछे से उसके ये दोनों प्यारे बालक कहीं उसे आश्रय देने के व्यर्थ प्रयास में उपायहीन वेदना से व्यथित न हों, इस भय से बिना कुछ कहे ही वे बिना किसी लक्ष्य के घर से बाहर चली गई है कहा, सो भी किसी को उन्होंने जानने नहीं दिया। इतना ही नहीं, किंतु मेरे 5 रुपए भी नहीं स्वीकार किए। फिर भी मन में यह समझकर कि वे उन्होंने ले लिए हैं, मैं आनंद और गर्व से न जाने कितने दिनों तक, न जाने कितने आकाश कुसुमों की सृष्टि करता रहा था, पर वे मेरे सब कुसुम शून्य में मिल गए। अभिमान के मारे आंखों में जल छल छला आया, जिसे उस बूढ़े से छिपाने के लिए मैं तेजी से बाहर चल दिया। बार बार मन ही मन कहने लगा कि इंद्र से तो उन्होंने कितने ही रुपए लिए, किंतु मुझसे कुछ भी नहीं लिया जाते समय नहीं कहकर वापस करके चली गई। किंतु अब मेरे मन में वह अभिमान नहीं है। सयाना होने पर अब मैंने समझा है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो उन्हें दान दे सकता। उस जलती अग्निशिखा में जो भी मैं देता वह जलकर खाक हो जाता, इसीलिए जीजी ने मेरा दान वापस कर दिया। किंतु इंद्र और मैं क्या एक ही धातु के बने हुए हैं, जो जहां वह दान करे वहां ढीठता से मैं भी अपना हाथ बढ़ा दूं? इसके सिवा यह भी तो मैं समझ सकता हूं कि आखिर किसका मुंह देखकर उन्होंने इंद्र के आगे हाथ फैलाया था। खैर जाने दो इन बातों को। इसके बाद अनेकों जगह मैं घूमा फिरा हूं, किंतु इन जली आंखों से मैं कहीं भी उन्हें नहीं देख पाया। मुझे वे फिर नहीं दिखाई दी, किंतु हृदय में वह हंसता हुआ मुंह हमेशा वैसा ही दीख पड़ता है। उनके चरित्र की कहानी का स्मरण करके जब कभी मैं मस्तक झुकाकर मन ही मन उन्हें प्रणाम करता हूं, तब केवल यही बात मेरे मन में आती है कि भगवान, यह तुम्हारा कैसा न्याय है। हमारे इस सती सावित्री के देश में तुमने पति के कारण सहधर्मिणी को अप्रसीम दुख देकर सती के महात्म्य को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर करके संसार को दिखाया है, यह मैं जानता हूँ। उनके समस्त दुख दैन्य को चिरस्मरणीय कीर्ति के रूप में रूपांतरित करके जगत की संपूर्ण नारी जाति को कर्तव्य के ध्रुव पथ पर आकर्षित करने की तुम्हारी इच्छा है, इसको भी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। किंतु हमारी ऐसी जीजी के भाग्य में इतनी बड़ी विडंबना और अपयश क्यों लिख दिया? किस लिए तुमने ऐसी सती के मुंह पर अस्थि की गहरी काली छाप मारकर उसे हमेशा के लिए संसार से निर्वासित कर दिया? उनको तुमने क्यों नहीं छुड़ा लिया? उनकी जाति छुड़ाई, धर्म छुड़ाया, समाज, संसार, प्रतिष्ठा, सभी कुछ तो छुड़ा लिया। और जो अपरिमित दुख तुमने दिया है, उसका तो मैं आज भी साक्षी हूं। इसका भी मुझे दुख नहीं है जगदीश्वर, किंतु जिनका आसन सीता, सावित्री आदि सतियों के समीप है, उन्हें उनके माँ बाप, कुटुंबी, शत्रुमित्र आदि ने किस रूप में जाना? कुलटा रूप में, वेश्या रूप में। इससे तुम्हें क्या लाभ हुआ और संसार को भी क्या मिला? हाय रे, कहाँ है उनके वे सब आत्मीय स्वजन और भाई बंधु? यदि एक दफे भी मैं जान सकता, वह देश फिर कितनी ही दूर क्यों न होता, इस देश से बाहर ही क्यों न होता, तो भी मैंने वहां जाकर अवश्य कहा होता, यही है तुम्हारी अन्नदा और यही उनकी अक्षय कहानी। तुमने अपनी जिस लड़की को कुलकलकिनी मान लिया है,
उसका नाम यदि सुबह एक दफे भी ले लिया करोगे तो अनेक पापों से छुट्टी पा जाओगे। इस घटना से मैंने एक सत्य को प्राप्त किया है। पहले भी मैं एक दफे कह चुका हूँ कि नारी के कलंक की बात पर मैं सहज ही विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जीजी याद आ जाती है। यदि उनके भाग्य में भी इतनी बड़ी बदनामी हो सकती है, तो फिर संसार में और क्या नहीं हो सकता। एक मैं हूँ और एक वे हैं जो सर्वकाल के सर्व पाप पुण्य के साक्षी हैं। इनको छोड़कर दुनिया में ऐसा और कौन है जो अन्नदा को जरा से स्नेह के साथ भी स्मरण करे। इसीलिए सोचता हूँ कि न जानते हुए नारी के कलंक की बात पर अविश्वास करके संसार में ठगा जाना भला है, किंतु विश्वास करके पाप का भागी होना अच्छा नहीं। उसके बाद बहुत दिनों तक इंद्र को नहीं देखा। गंगा के तीर घूमने जाता था तो देखता था कि उसकी नाव किनारे बंधी हुई है। वह पानी में भीग रही है और धूप में फट रही है। सिर्फ एक दफे और हम दोनों उस नाव पर बैठे थे। उस नौका पर वही हमारी अंतिम यात्रा थी। इसके बाद न वही उस नाव पर चढ़ा और न मैं ही। वह दिन मुझे खूब याद है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह हमारी नौकायात्रा का समाप्ति दिवस था, किंतु इसलिए कि उस दिन अखंड स्वार्थ प्रथा का जो उत्कृष्ट दृष्टांत देखा था, उसे मैं सहज में नहीं भूल सका। वह कथा भी कहे देता हूँ। वह कड़ाके की शीतकाल की संध्या थी। पिछले दिन पानी का एक अच्छा झला पड़ चुका था, इसलिए जाड़ा सुई की तरह शरीर में चुभता था। आकाश में पूरा चंद्रमा उगा था। चारों तरफ चांदनी मानो तैर रही थी। एकाएक इंद्र आ टपका, बोला, थिएटर देखने चलेगा। थिएटर के नाम से मैं एक बारगी उछल पड़ा। इंद्र बोला, तो फिर कपड़े पहनकर शीघ्र हमारे घर आ जा। 5 मिनट में एक रैपर लेकर बाहर निकल पड़ा। उस स्थान को ट्रेन से जाना होता था। सोचा, घर से गाड़ी करके स्टेशन पर जाना होगा, इसलिए इतनी जल्दी है। इंद्र बोला, ऐसा नहीं, हम लोग नाव पर चलेंगे। मैं निरुत्साहित हो गया, क्योंकि गंगा में नाव को उस ओर खेकर ले जाना पड़ेगा और इसलिए बहुत देर हो जाने की संभावना थी। शायद समय पर पहुंचा न जा सके। इंद्र बोला, हवा तेज है, देर न होगी। हमारे नवीन भैया कलकत्ते से आए हैं, वे गंगा से ही जाना चाहते हैं। खैर, डांड लेकर पाल तानकर ठीक तरह से हम लोग नाव में बैठ गए। बहुत देर करके नवीन भैया घाट पर पहुंचे। चंद्रमा के आलोक में उन्हें देखकर मैं तो डर गया। कलकत्ते के भयंकर बाबू, रेशम के मोजे, चमचमाते पंप शू, ऊपर से नीचे तक ओवरकोट में लिपटे हुए, गले में गुलूबंद, हाथ में दस्ताने, सिर पर टोपी, शीत के विरुद्ध उनकी सावधानी का अंत नहीं था। हमारी उस साधा की डोंगी को उन्होंने अत्यंत रद्दी कहकर अपना कठोर मत जाहिर कर दिया और इंद्र के कंधों पर भार देकर तथा मेरा हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से, बड़ी सावधानी से वे नाव के बीच में जाकर सुशोभित हो गए। तेरा नाम क्या है रे? डरते डरते मैंने कहा, श्रीकांत। उन्होंने आक्षेप के साथ मुंह बनाकर कहा, श्रीकांत सिर्फ कांत ही काफी है। जा हुक्का तो भर ला। अरे इंद्र, हुक्का चिलम कहाँ है? इस छोकरे को दे, तमाकू भर दे। अरे बाप रे! कोई अपने नौकर को भी इस तरह की विकट भावभंगी से आदेश नहीं देता। इंद्र अप्रतिभ होकर बोला, श्रीकांत, तू आकर कुछ देर डाढ़ पकड़ रख, मैं हुक्का भरे देता हूँ। उसका जवाब न देकर मैं खुद ही हुक्का भरने लगा। क्योंकि वे इंद्र के मौसेरे भाई थे, कलकत्ते के रहने वाले थे और हाल ही में उन्होंने एले पास किया था। परंतु मन मेरा बिगड़ उठा। तमाकू भर का हाथ में देते ही उन्होंने प्रसन्न मुख से पीते पीते पूछा, तू कहाँ रहता है रे कांत? तेरे शरीर पर वह काला काला सा क्या है रे? रैपर है? आ
रैपर की क्या ही शोभा है। इसके तेल की बास से तो भूत भी भाग जावे। छोकरे फैला कर बिछा तो दे यहाँ उसे, बैठें उस पर। मैं देता हूँ नवीन भैया, मुझे ठंड नहीं लगती। यह लो, कहकर इंद्र ने अपने शरीर पर की अलवान चट से उतारकर फेंक दी। वह उसे मजे से बिछाकर बैठ गया और आराम से तमाकू पीने लगा। शीत ऋतु की गंगा अधिक चौड़ी नहीं थी, आधा घंटे में ही डोंगी उस किनारे से जा भिड़ी। साथ ही साथ हवा बंद हो गई। इंद्र व्याकुल हो बोला, नूतन भैया, यह तो बड़ी मुश्किल हुई, हवा बंद हो गई। अब तो पाल चलेगा नहीं। नूतन भैया बोले, इस छोकरे के हाथ में दे न, डाढ़ खींचे। कलकत्तावासी नूतन भैया की जानकारी पर कुछ मलिन हंसी हंसकर इंद्र बोला, डाढ़ कोई नहीं ले जा सकता। नूतन भैया, इस रेत को ठेलकर जाना किसी के किए भी संभव नहीं। हमें लौटना पड़ेगा। प्रस्ताव सुनकर नूतन भैया मुहूर्त भर के लिए अग्निशर्मा हो उठे। तो फिर ले क्यों आया हतभागे? जैसे हो, तुझे वहां तक पहुंचाना ही होगा। मुझे थिएटर में हारमोनियम बजाना ही होगा, उनका विशेष आग्रह है। इंद्र बोला, उनके पास बजाने वाले आदमी हैं नूतन भैया, तुम्हारे न जाने से वे अटके न रहेंगे। अटके न रहेंगे? इस गवार देश के छोकरे बजावेंगे हारमोनियम। चल, जैसे बने वैसे ले चल। इतना कहकर उन्होंने जिस तरह का मुंह बनाया, उससे मेरा सारा शरीर जल उठा। उसका हारमोनियम बजाना भी हमने बाद में सुना, किंतु वह कैसा था सो बताने की जरूरत नहीं। इंद्र का संकट अनुभव करके मैं धीरे से बोला, इंद्र, क्या रस्सी से खींचकर ले चलने से काम न चलेगा? बात पूरी होते न होते मैं चौंक उठा। वे इस तरह दांत किटकिटा उठे कि उनका वह मुंह आज भी मुझे याद आ जाता है। बोले, तो फिर जा न, खींचता क्यों नहीं? जानवर की तरह बैठा क्यों है? इसके बाद एक दफे इंद्र और एक दफे मैं रस्सी खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। कहीं ऊंचे किनारे के ऊपर से, कहीं नीचे उतरकर, और बीच बीच में उस बर्फ सरीखे ठंडे जल की धारा में घुसकर हमें अत्यंत कष्ट से नाव ले चलना पड़ा। और फिर बीच बीच में बाबू के हुक्के को भरने के लिए भी नाव को रोकना पड़ा। परंतु बाबू वैसे ही जमकर बैठे रहे, जरा भी सहायता उन्होंने नहीं की। इंद्र ने एक बार उनसे कर्ण पकड़ने को कहा तो जवाब दिया कि मैं दस्ताने खोलकर ऐसी ठंड में निमोनिया बुलाने को तैयार नहीं हूं। इंद्र ने कहना चाहा, उन्हें खोले बगैर ही। हाँ, कीमती दस्तानों को मिट्टी कर डालूं, यही न? ले, जा जो करना होकर। वास्तव में मैंने ऐसे स्वार्थ पर असज्जन व्यक्ति जीवन में थोड़े ही देखे हैं। उनके एक वाहियात शौक को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों को, जो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, इतना सब क्लेश सहते हुए अपनी आंखों देखकर वे जरा भी विचलित न हुए। कहीं से जरा सी ठंड लगाकर उन्हें बीमार न कर दें, एक छींटा जल पड़ जाने से कहीं उनका कीमती ओवरकोट खराब न हो जाए, हिलने चलने में किसी तरह का व्याघात न हो, इसी भय से वे जड़ होकर बैठे रहे और चिल्ला चिल्लाकर हुक्मों की झड़ी लगाते रहे। और भी एक आफत आ गई। गंगा की रुचिकर हवा में बाबू साहब की भूख भड़क उठी और देखते ही देखते अविश्राम बकझक की चोटों से और भी भीषण हो उठी। इधर चलते चलते रात के 10 बज गए हैं, थिएटर पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज जाएंगे। यह सुनकर बाबू साहब प्राय पागल हो उठे। रात के जब 11 बजे तब कलकत्ते के बाबू बेकाबू होकर बोले, हारे इंद्र, पास में कहीं हिंदुस्तानियों की कोई बस्ती अस्ती है कि नहीं? चिउड़ाई उड़ा कुछ मिलेगा? इंद्र बोला, सामने ही एक खूब बड़ी बस्ती है नूतन भैया, सब चीजें मिलती हैं। तो फिर चला चल, रे छोकरे, जरा खींच न जोर से, क्या खाने को नहीं पाता? इंद्र, बोल न तेरे इस साथी से थोड़ा और जोर करके खींच ले चले। इंद्र ने अथवा मैंने किसी ने इसका जवाब नहीं दिया।
जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते हुए हम थोड़ी देर में एक गांव के पास जा पहुंचे। यहाँ पर किनारा ढालू और विस्तृत होता हुआ जल में मिल गया था। नाव को बलपूर्वक धक्का देकर उथले पानी में करके हम दोनों ने एक आराम की सांस ली। बाबू साहब बोले, हाथ पैर कुछ सीधे करना होगा। उतरना चाहता हूं। अतएव इंद्र ने उन्हें कंधों पर उठाकर नीचे उतार दिया। वे ज्योत्सना के आलोक में गंगा की शुभ्र रेती पर चहलकदमी करने लगे। हम दोनों जने उनकी क्षुधा शांति के उद्देश्य से गांव के भीतर घुसे। यद्यपि हम लोग जानते थे कि इतनी रात को इस दरिद्र खेड़े में आहार संग्रह करना सहज काम नहीं है, तथापि चेष्टा किए बगैर भी निस्तार नहीं था। इस पर अकेले रहने की भी उनकी इच्छा नहीं थी। इस इच्छा के प्रकाशित होते ही इंद्र उसी दम आह्वान करके बोला, नवीन भैया, अकेले तुम्हें डर लगेगा, हमारे साथ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। यहाँ कोई चोर और नहीं है, नाव कोई नहीं ले जाएगा। चले न चलो। नवीन भैया अपने मुंह को कुछ विकृत करके बोले, डर? हम लोग दर्जी पाड़े के लड़के हैं, यमराज से भी नहीं डरते, यह जानते हो। फिर भी नीच लोगों की डरती गंदी बस्ती में हम नहीं जाते। सालों के शरीर की बू यदि नाक में चली जाए तो हमारी तबीयत खराब हो जाए। वास्तव में उनका मनोगत अभिप्राय यह था कि मैं उनके पहरे पर नियुक्त होकर उनका हुक्का भरता रहूं। किंतु उनके व्यवहार से मन ही मन में इतना नाराज हो गया था कि इंद्र के इशारा करने पर भी मैं किसी तरह इस आदमी के संसर्ग में अकेले रहने को राजी नहीं हुआ। इंद्र के साथ ही चल दिया। दर्जीपाड़े के बाबू साहब ने हाथताली देते हुए गाना शुरू कर दिया। हम लोगों को बहुत दूर तक नाक के स्वर की उनकी जनानी तान सुनाई देती रही। इंद्र खुद भी मन ही मन अपने भाई के व्यवहार से अतिशय लज्जित और क्षुब्ध हो गया था। धीरे से बोला, ये कलकत्ते के आदमी ठहरे, हमारी तरह हवा पानी सहन नहीं कर सकते, समझे न श्रीकांत? मैं बोला, हूँ। तब इंद्र उनकी असाधारण विद्या बुद्धि का परिचय शायद श्रद्धा आकर्षित करने के लिए देते हुए चलने लगा। बातचीत में यह भी उसने कहा कि वे थोड़े ही दिनों में बीए पास करके डिप्टी हो जाएंगे। जो हो, अब इतने दिनों के बाद भी इस समय वे कहाँ के डिप्टी हैं, अथवा उन्हें वह पद प्राप्त हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। परंतु जान पड़ता है कि वे डिप्टी अवश्य हो गए होंगे, नहीं तो बीच बीच में बंगाली डिप्टियों की इतनी सुख्याति कैसे सुन पड़ती। उस समय उनका प्रथम यौवन था। सुनते हैं, जीवन के इस काल में हृदय की प्रशस्तता, संवेदना की व्यापकता जितनी बढ़ती है उतनी और किसी समय नहीं। लेकिन इन कुछ घंटों के संसर्ग में ही जो नमूना उन्होंने दिखाया, इतने समय के अंतर के बाद भी वह भुलाया नहीं जा सका। फिर भी भाग्य से ऐसे नमूने कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं, नहीं तो बहुत पहले ही यह संसार बाकायदा पुलिस थाने के रूप में परिणत हो जाता। पर रहने दो अब इस बात को। परंतु पाठकों को यह खबर देना आवश्यक है कि भगवान भी उन पर क्रुद्ध हो गए थे। इस तरफ के राहघाट, दुकानहाट सब इंद्र के जाने हुए थे। वह जाकर एक मोदी की दुकान पर उपस्थित हो गया, परंतु दुकान बंद थी और दुकानदार ठंड के भय से दरवाजे खिड़कियां बंद करके गहरी निद्रा में मग्न था। नींद की वह गहराई कितनी अथाह होती है, सो उन लोगों को लिखकर नहीं बताई जा सकती जिन्हें खुद इसका अनुभव न हो। ये लोग न तो अम्लरोगी निष्कर्मा जमींदार हैं और न बहुत भार से दबे हुए कन्या के दहेज की फिक्र से ग्रस्त बंगाली गृहस्थ। इसलिए सोना जानते हैं। दिन भर घोर परिश्रम करने के उपरांत रात को ज्यों ही उन्होंने चारपाई ग्रहण की कि फिर घर में आग लगाए बगैर सिर्फ चिल्लाकर या दरवाजा खटखटाकर उन्हें जगा दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा यदि स्वयं सत्यवादी अर्जुन भी जयद्रथवध की प्रतिज्ञा के बदले कर बैठते तो यह बात कसम खाकर कही जा सकती है कि उन्हें भी मिथ्या प्रतिज्ञा के पाप से दग्ध होकर मर जाना पड़ता।
हम दोनों जने बाहर खड़े होकर तीव्र कंठ से चीत्कार करके तथा जितने भी कूट कौशल मनुष्य के दिमाग में आ सकते हैं उन सबको एक एक करके आजमा करके आधा घंटे बाद खाली हाथ लौट आए। परंतु घाट पर आकर देखा तो वह जनशून्य है। चांदनी में जहां तक नजर दौड़ती थी वहां तक कोई भी नहीं दिखता। दर्जीपाड़े का कहीं कोई निशान भी नहीं। नाव जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई है। फिर बाबू साहब गए कहा। हम दोनों प्राणपण से चीत्कार कर उठे, नवीन भैया, किंतु कहीं कोई नहीं। हम लोगों की व्याकुल पुकार बाईं और दाहिनी बाजू के खूब ऊंचे कगारों से टकराकर अस्पष्ट होती हुई बार बार लौटने लगी। आसपास के उस प्रदेश में शीतकाल में बीच बीच में बाघों के आने की बात भी सुनी जाती थी। गृहस्थ किसान इन दलबद्ध बाघों की विपत्ति से व्यस्त रहते थे। सहसा इंद्र इसी बात को कह बैठा, कहीं बाघ तो नहीं उठा ले गया रे। भय के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या कहते हो? इसके पहले उनके निर्तिशय अभद्र व्यवहार से मैं नाराज तो सचमुच ही हो उठा था, परंतु इतना बड़ा अभिशाप तो मैंने उन्हीं नहीं दिया था। सहसा दोनों जनों की नजर पड़ी कि कुछ दूर बालू के ऊपर कोई वस्तु चांदनी में चमचमा रही है। पास जाकर देखा तो उन्हीं के बहुमूल्य पंपशु की एक फर्द है। इंद्र भीगी बालू पर लेट गया। हाय श्रीकांत, साथ में मेरी मौसी भी तो आई है। अब मैं घर लौटकर न जाऊंगा। तब धीरे धीरे सब बातें स्पष्ट होने लगी। जिस समय हम लोग मोदी की दुकान पर जाकर उसे जगाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, उसी समय इस तरफ कुत्तों का झुंड इकट्ठा होकर आर्त चीत्कार करके इस दुर्घटना की खबर हमारे कर्णगोचर करने के लिए व्यर्थ मेहनत उठा रहा था। यह बात अब जल की तरह हमारी आंखों के आगे स्पष्ट हो गई। अब भी हमें दूर पर कुत्तों का भौंकना सुन पड़ता था। अतएव जरा भी संशय नहीं रहा कि बाघ उन्हें खींच ले जाकर जिस जगह भोजन कर रहे हैं वहीं आसपास खड़े हुए कुत्ते भी अब भौंक रहे हैं। अकस्मात इंद्र सीधा होकर खड़ा हो गया और बोला, मैं वहां जाऊंगा। मैंने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पागल हो गए हो भैया। इंद्र ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। नाव पर जाकर उसने कंधों पर लग्गी रख ली, एक बड़ी लंबी छुरी खीसे में से निकालकर बाएं हाथ में ले ली और कहा, तू यहीं रह श्रीकांत, मैं न आऊं तो लौटकर मेरे घर खबर दे देना, मैं चलता हूं। उसका मुंह बिल्कुल सफेद पड़ गया था, किंतु दोनों आंखें जल रही थी। मैं उसे अच्छी तरह चीन्हता था। यह उसकी निरर्थक खाली उछलकूद नहीं थी कि हाथ पकड़कर दो चार भय की बातें कहने से ही मिथ्या दंभ मिथ्या में मिल जाएगा। मैं निश्चय से जानता था कि किसी तरह भी वह रोका नहीं जा सकता, वह जरूर जाएगा। भय से जो चिर अपरिचित हो उसे किस तरह और क्या कहकर रोका जाता। जब वह बिलकुशल जाने ही लगा तो मैं भी न ठहर न सका। मैं भी जो कुछ मिला हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। इस बार इंद्र ने मुख फेरकर मेरा एक हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है श्रीकांत, तेरा क्या दोष है, तू क्यों जाएगा? उसका कंठस्वर सुनकर मेरी आंखों में एक मुहूर्त में ही जल भर आया। किसी तरह उसे छिपाकर बोला, तुम्हारा ही भला, क्या दोष है इंद्र, तुम ही क्यों जाते हो? जवाब में इंद्र ने मेरे हाथ से बांस छीनकर नाव में फेंक दिया और कहा, मेरा भी कुछ दोष नहीं है भाई, मैं भी नवीन भैया को लाना नहीं चाहता था, परंतु अब अकेले लौटा भी नहीं जा सकता, मुझे तो जाना होगा। परंतु मुझे भी तो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही एक दफे कह चुका हूं कि मैं स्वयं भी बिल्कुल डरपोक न था। अतएव बांस को फिर उठाकर मैं खड़ा हो गया और वाद विवाद किए बगैर ही हम दोनों आगे चल दिए। इंद्र बोला, बालों पर दौड़ा नहीं जा सकता, खबरदार दौड़ने की कोशिश न करना, नहीं तो पानी में जा गिरेगा। सामने ही एक बालू का टीला था, उसे पार करते ही दीख पड़ा बहुत दूर पर पानी के किनारे 6-7 कुत्ते खड़े भौंक रहे हैं।
जहां तक नजर गई वहां तक थोड़े से कुत्तों को छोड़कर बाघ तो क्या, कोई श्रृंगाल भी नहीं दिखाई दिया। सावधानी से कुछ देर और अग्रसर होते ही जान पड़ा कि कोई एक काली सी वस्तु पानी में पड़ी है और वे उसका पहरा दे रहे हैं। इंद्र चिल्ला उठा, नूतन भैया! नूतन भैया गले तक पानी में खड़े हुए अस्पष्ट स्वर से रो पड़े, यहाँ हूं मैं। हम दोनों प्राणपण से दौड़ पड़े, कुत्ते हटकर खड़े हो गए और इंद्र झप से कूद कर गले तक डूबे हुए मूर्छित प्राय अपने दर्जीपाड़े के मौसेरे भाई को खींचकर किनारे पर उठा लाया। उस समय भी उनके एक पैर में बहुमूल्य पंपशु, शरीर पर ओवरकोट, हाथ में दस्ताने, गले में गुलूबंद और सिर पर टोपी थी। भागने के कारण फूलकर वे ढोल हो गए थे। हमारे जाने पर उन्होंने हाथताली देकर जो बढ़िया तान छेड़ दी थी, बहुत संभव है उसी संगीत की तान से आकृष्ट होकर गांव के कुत्ते दल बांधकर वहां उपस्थित हुए थे और उस अभूतपूर्व गीत और आदरपूर्ण पोशाक की छटा से विभ्रांत होकर इस महामान्य व्यक्ति के पीछे पड़ गए थे। पीछा छुड़ाने के लिए इतनी दूर भागने पर भी आत्मरक्षा का और कोई उपाय न खोज सकने के कारण अंत में झप से पानी में कूद पड़े और इस दुर्दांत शीत की रात में तुषार शीतल जल में आधे घंटे गले तक डूबे रहकर अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करते रहे। किंतु प्रायश्चित के संकट को दूर करके उन्हें फिर से चंगा करने में भी हमें कम मेहनत नहीं उठानी पड़ी। परंतु सबसे बढ़कर अचरज की बात यह हुई कि बाबू साहब ने सूखे में पैर रखते ही पहली बात यही पूछी, हमारा एक पंपशु कहाँ गया? वह वहां पड़ा हुआ है। यह सुनते ही वे सारे दो खक्लेश भूलकर उसे शीघ्र ही उठा लेने के लिए सीधे खड़े हो गए। इसके बाद कोट के लिए, गुलूबंद के लिए, मोजों के लिए, दस्तानों के लिए, पारी पारी से एक एक के लिए शोक प्रकाशित करने लगे और उस रात को जब तक हम लोग लौटकर अपने घाट पर नहीं पहुंच गए तब तक यही कहकर हमारा तिरस्कार करते रहे कि क्यों हमने मूर्खों की तरह उनके शरीर से उन सब चीजों को जल्दी जल्दी उतार डाला था। न उतारा होता तो इस तरह धूल लगकर वे मिट्टी न हो जाते। हम दोनों असभ्य लोगों में रहने वाले ग्रामीण किसान हैं। हम लोगों ने इन चीजों को पहले कभी औंख से देखा तक नहीं होगा, यह सब वे बराबर कहते रहे। जिस देह पर इसके पहले एक छींटा भी जल गिरने से वे व्याकुल हो उठते थे, कपड़ेलत्तों के शोक में वे उस देह को भी भूल गए। उपलक्ष्य वस्तु असल वस्तु से भी किस तरह कई गुनी अधिक होकर उसे पार कर जाती है, यह बात यदि इन जैसे लोगों के संसर्ग में न आया जाए तो इस तरह प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। रात को 2 बजे बाद हमारी डोंगी घाट पर आ लगी। मेरे जिस रैपर की विकट बू से कलकत्ते के बाबू साहब इसके पहले बेहोश हुए जाते थे, उसी को अपने शरीर पर डालकर उसी की अविश्रांत निंदा करते हुए तथा पैर पोंछने में भी घृणा होती है, यह बार बार सुनाते हुए भी और इंद्र की अलवान ओढ़कर उस यात्रा में आत्मरक्षा करते हुए घर गए। कुछ भी हो, हम लोगों पर दया करके जो वे व्याघ्रक्वलित हुए बगैर सशरीर वापस लौट आए, उनके उसी अनुग्रह के आनंद से हम परिपूर्ण हो रहे थे। इतने उपद्रव अत्याचार को हंसते हुए सहन करके और आज नाव पर चढ़ने के शौक की परिसमाप्ति करके उस दुर्जय शीत की रात में केवल एक धोती भर का सहारा लिए हुए कांपते कांपते हम लोग घर में लौट आए। लिखने बैठते ही बहुत दफा मैं आश्चर्य से सोचता हूँ कि इस तरह की बेसिलसिले घटनाएं मेरे मन में निपुणता से किसने सजा रखी हैं। जिस ढंग से मैं लिख रहा हूँ, इस ढंग से वे एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तो घटित हुई नहीं। और फिर सांकल की क्या सभी कड़ियां साबुत बनी हुई हैं? सो भी नहीं। मुझे मालूम है कि कितनी ही घटनाएं तो विस्मृत हो चुकी हैं, किंतु फिर भी तो श्रृंखला नहीं टूटती। तो कौन फिर उन्हें नूतन करके जोड़ रखता है? और भी एक अचरज की बात है। पंडित लोग कहा करते हैं कि बड़ों के बोझ से छोटे पिस जाते हैं, परंतु यदि ऐसा ही होता तो फिर जीवन की प्रधान और मुख्य घटनाएं तो अवश्य ही याद रहने की चीजें होती।
परंतु सो भी तो नहीं देखता हूँ। बचपन की बातें कहते समय एकाएक मैंने देखा कि स्मृति मंदिर में बहुत सी तुच्छ क्षुद्र घटनाएं भी न जाने कैसे बहुत बड़ी होकर ठाट से बैठ गई हैं, और बड़ी घटनाएं छोटी बनकर न जाने कब कहाँ झड़कर गिर गई हैं। इसलिए बोलते समय भी यही बात चरितार्थ होती है। तुच्छ बातें बड़ी होकर दिखाई देती हैं और बड़ी याद भी नहीं आती। और फिर ऐसा क्यों होता है, इसकी कैफियत भी पाठकों को मैं नहीं दे सकता। जो होता है सिर्फ उसे ही मैंने बता दिया है। इसी प्रकार की एक तुच्छ सी बात है जो मन के भीतर इतने दिनों तक चुपचाप छिपी रहकर इतनी बड़ी हो उठी है कि आज उसका पता पाकर मैं स्वयं भी बहुत विस्मित हो रहा हूँ। उसी बात को आज मैं पाठकों को सुनाऊंगा। किंतु बात ठीक ठीक क्या है सो, जब तक कि मैं उसका पूरा परिचय न दे दूं तब तक उसका रूप किसी तरह भी स्पष्ट न होगा। क्योंकि यदि मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि वह एक प्रेम का इतिहास है तो उससे यद्यपि मिथ्या भाषण का पाप न होगा, किंतु वह व्यापार अपनी चेष्टा से जितना बड़ा हो उठा है, मेरी भाषा शायद उसको भी उल्लंघन कर जाएगी। इसलिए बहुत ही सावधान होकर कहने की जरूरत है। वह बहुत बात की बात है। जीजी की स्मृति भी उस समय धुंधली हो गई थी। जिनके मुख की याद मन में लाते ही न मालूम कैसे प्रथम यौवन की उच्छृंखलता अपने आप अपना सिर झुका लेती है, उन जीजी की याद उस समय उस तरह नहीं आती थी। यह उसी समय की कहानी है। एक राजा के लड़के के द्वारा निमंत्रित होकर मैं उसकी शिकार पार्टी में जाकर शामिल हुआ था। उसके साथ बहुत समय तक स्कूल में पढ़ा था। गुपचुप अनेक बार उसके गणित के सवाल हल कर दिए थे, इसीलिए वह मुझे खूब चाहता था। इसके बाद एंट्रेंस क्लास से हम दोनों अलग हो गए। मैं जानता हूँ कि राजाओं के लड़कों की स्मरण शक्ति कम हुआ करती है, किंतु यह नहीं सोचा था कि वह मेरा स्मरण करके पत्र व्यवहार करना शुरू कर देगा। बीच में एक दिन उससे एकाएक मुलाकात हो गई। उसी समय वह बालिग हुआ था। बहुत से जमा किए हुए रुपए उसके हाथ लगे और उसके बाद इत्यादि इत्यादि। राजा के कानों में बात पहुंची, अतिरंजित होकर ही पहुंची, कि राइफल चलाने में मैं बेजोड़ हूँ तथा और भी कितने ही तरह के गुणों से मैं इस बीच में ही मंडित हो गया हूँ कि जिनसे मैं एकमात्र बालिग राजपुत्र का अंतरंग मित्र होने के लिए सर्वथा योग्य हूँ। आत्मीय बंधुबांधव तो अपने आदमी की प्रशंसा कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही करते हैं, नहीं तो सचमुच ही इतनी विद्याएं इतने अधिक परिमाण में मैं उस छोटी सी उम्र में ही अर्जित करने में समर्थ हो गया था। यह अहंकार मुझे शोभा नहीं देता। कम से कम कुछ विनय रखना अच्छा है। खैर, जाने दो इस बात को। शास्त्रकारों ने कहा है कि राजेश जवाड़ों के सादर आह्नान की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदू का लड़का ठहरा, शास्त्र अमान्य तो कर नहीं सकता था, इसलिए मैं चला गया। स्टेशन से 10-12 कोस हाथी पर बैठ कर गया। देखा, बेशक राजपुत्र के बालिग होने के सब लक्षण मौजूद हैं। कोई 5 तंबू गड़े हुए हैं, एक स्वयं उनका, एक मित्रों का, एक नौकरों का और एक रसोई का। इनके सिवाय और एक तंबू कुछ फासले पर था, उसके 2 हिस्से करके उनमें 2 वेश्याएं और उनके साजिंदे अवजमाए हैं। संध्यार हो चुकी है। प्रवेश करते ही मैं जान गया कि राजकुमार के खास कमरे में बहुत देर से संगीत की बैठक जमी हुई है। राजकुमार ने बड़े आदर से मेरा स्वागत किया, यहाँ तक कि आदर के अतिरेक से खड़े होने को तैयार होकर वे तकिए के सहारे लेट गए। मित्र दोस्त व्यवलकंठ से आइए आइए पधारिए कहकर संवर्धन करने लगे। मैं सर्वथा अपरिचित था, किंतु वह उन लोगों की जो अवस्था थी उससे अपरिचय के कारण रुकने वाली नहीं थी। ये बाईजी पटने से बहुत सा रुपया पाने की शर्त पर 2 सप्ताह के लिए आई थी। इस काम में राजकुमार ने जिस विवेचना और विलक्षणता का परिचय दिया था उसकी तारीफ तो करनी ही होगी।
बाई जी खूब सुंदर, सुकंठ और गाने में निपुण थी। मेरे प्रवेश करते ही गाना थम गया। इसके बाद समयोचित वार्तालाप और अदबकायदे का कार्य समाप्त होने में भी कुछ समय चला गया। राजकुमार ने अनुग्रह करके मुझसे गाने की फरमाइश करने का अनुरोध किया। राजाज्ञा पाकर पहले तो मैं अत्यंत कुंठित हो उठा, किंतु थोड़ी ही देर में मालूम हो गया कि संगीत की उस मजलिस में सिर्फ मैं ही कुछ धुंधला सा देख सकता हूँ और सब ही छछूंदर के माफिक अंधे हैं। बाईजी खिल उठी। पैसे के लोभ से बहुत से काम किए जा सकते हैं, सो मैं जानता था, किंतु इन निराट मूर्खों के दरबार में वीणा बजाना वास्तव में ही इतनी देर तक उसे बड़ा कठिन मालूम हो रहा था। इस दफे एक समझदार व्यक्ति पाकर मानो वे बच गईं। इसके बाद रात को देर तक मानो केवल मेरे लिए ही उन्होंने अपनी समस्त विद्या, समस्त सौंदर्य और कंठ के समस्त माधुर्य में हमारे चारों तरफ की उस समस्त कदर्य मदोन्मत्ता को डुबा दिया और अंत में वे स्तब्ध हो गईं। बाईजी पटने की रहने वाली थी। नाम था प्यारी। उस रात्रि को उन्होंने जिस तरह अपनी सारी शक्ति लगाकर गाना सुनाया उस तरह शायद पहले कभी नहीं सुनाया होगा। मैं तो मुग्ध हो गया था। गाना बंद होते ही मेरे मुंह से यही निकला, वाह खूब। प्यारी ने मुंह नीचा करके हंस दिया। इसके बाद दोनों हाथों को मस्तक पर लगाकर प्रणाम किया, सलाम नहीं। मजलिस उस रात के लिए खत्म हो गई। उस समय दर्शकों में कोई सो रहा था, कोई तंद्रा में था और अधिकांश बेहोश थे। अपने तंबू में जाने के लिए बाईजी सब सदलबल बाहर निकल रही थी। तब मैं आनंद के अतिरेक से हिंदी में बोल उठा, बाईजी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा गाना रोज 2 सप्ताह तक सुनने को मिलेगा। बाईजी पहले तो ठिठक कर खड़ी हो रहीं, पर दूसरे ही क्षण कुछ नजदीक आकर अत्यंत कोमल कंठ से परिष्कृत बंगला में बोली, रुपए लिए हैं, सो मुझे तो गाना ही पड़ेगा, परंतु क्या आप भी इन 15-16 दिनों तक इनकी मुसाहबी करते रहेंगे? जाइए, कल ही आप अपने घर चले जाइए। यह बात सुनकर हतबुद्धिसा होकर मैं मानो काठ हो गया और क्या जवाब दूं। यह ठीक कर सकने के पहले ही देखा कि बाईजी तंबू के बाहर हो गई हैं। सुबह शोरगुल मचाकर कुमार साहब शिकार के लिए बाहर निकले। मद्यमांस की तैयारी ही सबसे अधिक थी। साथ में 10-12 शिकारी नौकर थे। 15 बंदूकें थी, जिसमें 6 राइफलें थी। स्थान था एक अधसूखी नदी के दोनों किनारे। इस पार गांव था और उस पार रेत का टीला। इस पार कोस भर तक बड़े बड़े सेमर के वृक्ष थे और उस पार रेती के ऊपर जगह जगह कांस और कुशों के झुरमुट। यहाँ ही उन 15 बंदूकों को लेकर शिकार किया जाएगा। सेमर के वृक्षों पर मुझे कबूतर की जाति के पक्षी दीख पड़े और अधसूखी नदी के मोड़ के पास ऐसा जान पड़ा कि 2 पक्षी चकवाचकई तैर रहे हैं। कौन किस ओर जाए, इस बात पर अत्यंत उत्साह से परामर्श करते करते सभी ने 2-2 प्याले चढ़ाकर देह और मन को वीरों की तरह कर लिया। मैंने बंदूक नीचे रख दी। एक तो बाईजी के व्यंग्य की चोट खाकर रात से ही मन विकल हो रहा था, उस पर यह शिकार का क्षेत्र देखकर तो सारा शरीर जल उठा। कुमार ने पूछा, क्यों जी कांत, तुम तो बड़े गुमसुम हो रहे हो? अरे यह क्या? बंदूक ही रख दी। मैं पक्षियों को नहीं मारता। यह क्या जी? क्यों क्यों? मुंह पर रेख निकलने के बाद से मैंने छर्रे वाली बंदूक नहीं चलाई, मैं उसे चलाना भी भूल गया हूं। कुमार साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, किंतु उस हंसी का द्रव्य गुण से कितना संबंध था, यह बात अवश्य दूसरी है। सूरज के औंखमोह लाल हो उठे। वे इस दल के प्रधान शिकारी और राजपुत्र के प्रिय पार्श्वचर थे। उनके अचूक निशाने की ख्याति मैंने आते ही सुन ली थी। वे रुष्ट होकर बोले, चिड़ियों का शिकार क्या कुछ शर्म की बात है? मेरा मिजाज भी ठिकाने पर नहीं था, इसलिए जवाब दिया, सबके लिए नहीं,
परंतु मेरे लिए तो है। खैर कुमार साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर मैं तंबू में लौट आया। इस पर कौन हंसा, किसने आंखें मिचकाईं, किसने मुंह बनाया, सो मैंने नजर उठाकर भी नहीं देखा। तंबू में लौटकर मैं फर्श पर चित लेटा ही था और एक प्याला चाय तैयार करने का आदेश देकर एक सिगरेट पी ही रहा था कि बैरे ने आकर अदब के साथ कहा, बाई जी आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक इसी बात की मैं आशा कर रहा था और आशंका भी। पूछा, क्यों मिलना चाहती हैं? सो तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं बाई जी का खानसामा हूँ। बंगाली हो? जी हाँ, जाति का नाई हूँ। नाम मेरा रतन है। बाई जी हिंदू हैं? रतन हंसकर बोला, न होती तो मैं कैसे रहता बाबू। मुझे साथ ले जाकर और तंबू का दरवाजा दिखाकर रतन चला गया। पर्दा उठाकर भीतर देखा कि बाई जी अकेली बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। कल रात को पेशवाज और ओढ़नी के कारण मैं ठीक तौर से पहचान न सका था, परंतु आज देखते ही पहचान लिया कि हो कोई पर बाई जी है, बंगाली की ही लड़की। बाई जी गरद की साड़ी पहने हुए मूल्यवान कारपेट के ऊपर बैठी थी। भीगे हुए बिखरे बाल पीठ के ऊपर फैल रहे थे। हाथों के पास पानदान रखा था और सामने हुक्का। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और हंसकर सामने का आसन दिखाते हुए बोली, बैठिए। आपके सामने अब और तमाकू नहीं पीऊंगी। अरे रतन, हुक्का उठा ले जा। यह क्या खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए न। रतन आकर हुक्का ले गया। बाई जी बोली, आप तमाकू पीते हैं, यह मैं जानती हूँ, किंतु दूं किस तरह? और जगह आप चाहे जो करें, किंतु मैं जानबूझकर तो आपको अपना हुक्का दे न सकूंगी। अच्छा, चुरुट लाए देती हूँ। अरे ओ, ठहरो ठहरो, जरूरत नहीं। मेरी जेब में चुरुट है। हैं? अच्छा तो ठंडे होकर जरा बैठ जाइए, बहुत सी बातें करनी हैं। भगवान कब किससे मिला देते हैं, सो कोई नहीं कह सकता, यह स्वप्न में भी अगोचर है। शिकार के लिए गए थे, एकाएक लौट क्यों आए? तबीयत न लगी। न लगने की ही बात है। कैसी निष्ठुर है यह पुरुषों की जात। निरर्थक जीवहत्या करने में इन्हें क्या मजा आता है सो ये ही जाने। बाबूजी तो अच्छे हैं न? बाबूजी का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया। और माँ? वे तो उनसे भी पहले चल बसी थी। ओहद भी तो, कहकर बाईजी एक दीर्घनी श्वास छोड़कर मेरी ओर देखती रह गईं। एक दफा तो जान पड़ा मानो उनकी आंखें छलछला आई हैं, किंतु शायद वह मेरी भूल हो। परंतु दूसरे ही क्षण जब वे बोली, तब भूल के लिए कोई जगह न रही। उस मुखरा नारी का चंचल और परिहास लघु कंठस्वर सचमुच ही मृदु और आर्द्र हो उठा था। बोली, तो फिर यो कहो कि अब तुम्हारा जतन करने वाला कोई न रहा। बुआजी के पास ही रहते हो ना? नहीं तो, और फिर कहाँ रहोगे? ब्याह हुआ नहीं, यह तो मैं देख ही रही हूँ। पढ़ते लिखते हो? या वह भी इसके साथ ही समाप्त कर दिया? अब तक तो मैं उसके कुतूहल और प्रश्नमाला को भरसक बर्दाश्त करता रहा, किंतु न जाने क्यों पिछली बात मानो मुझे एकाएक असह्य हो उठी। मैं खींचकर रूखे स्वर में बोल उठा, अच्छा, कौन हो तुम? तुम्हें जीवन में कहाँ देखा है, यह तो याद आता नहीं। मेरे संबंध में इतनी बातें तुम जानना ही क्यों चाहती हो और जानने से तुम्हें लाभ क्या है? बाईजी को गुस्सा न आया। वे हंसकर बोली, लाभानी ही क्या संसार में सब कुछ है? माया, ममता, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं? मेरा नाम है प्यारी, किंतु जब मेरा मुख देखकर भी न पहचान सके, तब लड़कपन का नाम सुनकर भी मुझे कैसे पहचान सकोगे?
इसके सिवाय मैं तुम्हारे उस गांव की लड़की भी तो नहीं हूं। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं, सो मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर अपने बाप का नाम ही बताओ। बाईजी जीप काट कर बोली, वे स्वर्ग चले गए हैं राम राम, क्या उनका नाम इस मुंह से उच्चारण कर सकती हूं? मैं अधीर हो उठा। बोला, यदि नहीं कर सकती तो फिर मुझे तुमने पहचाना किस तरह, यही बताओ। शायद यह बतलाने में कोई दोष न होगा। प्यारी ने मेरे मन के भाव को लक्ष्य करके मुस्कुरा दिया। कहा, नहीं, इसमें कुछ दोष नहीं है, परंतु क्या तुम विश्वास कर सकोगे? कह देखो न। प्यारी ने कहा, तुम्हें पहचाना या महाराज, दुर्बुद्धि की मार से और किस तरह? तुमने मेरी आंखों से जितना पानी बहवाया है, सौभाग्य से सूर्यदेव ने उसे सुखा दिया है, नहीं तो आंखों के उस जल से एक तालाब भर गया होता। पूछती हूँ, क्या इस पर विश्वास कर सकते हो? सचमुच ही मैं विश्वास न कर सका, परंतु वह मेरी भूल थी। उस समय यह किसी तरह ख्याल भी न आया कि प्यारी के होठों की गठन कुछ इस किस्म की है कि मानो हर बात वह मजाक में ही कहती है और मन ही मन हंसती है। मैं चुप रह गया। वह भी कुछ देर तक चुप रहकर इस बार सचमुच ही हंस पड़ी। परंतु इतनी देर में न जाने किस तरह मुझे जान पड़ा कि उसने अपनी लज्जित अवस्था को मानो संभाल लिया है। हंसकर कहा, नहीं महाराज, तुम्हें जितना भोला समझा था उतने भोले तुम नहीं हो। यह जो मेरा कहने का ढंग है, इसे तुमने बराबर समझ लिया है। किंतु यह भी कहती हूँ कि तुम्हारी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान भी इस बात पर अविश्वास नहीं कर सकते। सो यदि आप इतने अधिक बुद्धिमान हैं, तो यह मुसाहबी का व्यवसाय आपने किस लिए ग्रहण किया है? यह नौकरी तो तुम्हारे जैसे आदमी से होने की नहीं। जाओ, यहां से चटपट खिसक जाओ। क्रोध के मारे मेरा सर्वांग जल उठा, किंतु मैंने उसे प्रकट नहीं होने दिया। सहज भाव से कहा, नौकरी जितने दिन हो, उतने ही दिन अच्छी। बैठे से बेगार भली समझी न। अच्छा, अब मैं जाता हूं। बाहर के लोग शायद और ही कुछ समझ बैठें। प्यारी बोली, समझ बैठें तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज, यह क्या कोई अफसोस की बात है? उत्तर दिए बिना ही जब मैं द्वार पर आ खड़ा हुआ तब वह अकस्मात हंसी की फुहार छोड़कर कह उठी, किंतु देखो बाबू, मेरी वह आंखों के आंसुओं की बात मत भूल जाना। दोस्तों में, कुमार साहब के दरबार में प्रकट कर दोगे तो संभव है तुम्हारी तकदीर खुल जाए। मैं उत्तर दिए बिना ही बाहर हो गया, परंतु उस निर्लज्जा की वह हंसी और यह कदर्य परिहास मेरे सर्वांग में व्याप्त होकर बिच्छू के कांटे की तरह जलने लगा। अपने स्थान पर आकर एक प्याला चाय पीकर और चुरूट मुंह में दबाकर अपने को भरसक ठंडा करके मैं सोचने लगा, यह कौन है? मैं अपनी 5 वर्ष की उम्र तक की सब घटनाएं स्पष्ट तौर से याद कर सकता हूँ, किंतु अतीत में जितनी भी दूर तक दृष्टि जा सकती थी, उतनी दूर तक मैंने खूब छानबीन कर देखा, कहीं भी इस प्यारी को नहीं खोज पाया। फिर भी यह मुझे खूब पहचानती है, बुआ तक की बात जानती है। मैं दरिद्र हूँ, सो भी इससे अज्ञात नहीं है। इसीलिए और तो कोई गहरी चाल इसमें हो नहीं सकती, फिर भी जिस तरह हो मुझे यहाँ से भगा देना चाहती है। परंतु यह किस लिए? मेरे यहाँ रहने न रहने से इसे क्या? बातों ही बातों में उस समय इसने कहा था, संसार में लाभानी ही क्या सब कुछ है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। मैंने जिसे पहले कभी औंक से भी नहीं देखा, उसके मुंह की यह बात याद करके भी मुझे हंसी आ गई, किंतु सारी बातचीत को दबाकर उसका आखिरी व्यंग्य ही मानो मुझे लगातार छेदने लगा। संध्याएं के समय शिकारियों का दल लौट आया। नौकरों के मुंह से सुना कि 8 पक्षी मारकर लाए गए हैं। कुमार ने मुझे बुला भेजा।
तबीयत ठीक न होने का बहाना करके बिस्तरों पर ही मैं पड़ रहा और इसी तरह पड़े पड़े रात को देर तक प्यारी का गाना और शराबियों की वाहवाह सुनता रहा। इसके बाद 3-4 दिन प्राय एक ही तरह से कट गए। प्राय कहता हूँ, क्योंकि सिर्फ शिकार को छोड़कर और सब बातें रोज एक सी ही होती थी। प्यारी का अभिशाप मानो फल गया हो। प्राणी हत्या के प्रति किसी में कुछ भी उत्साह मैंने नहीं देखा, मानो कोई तंबू के बाहर भी न निकलना चाहता हो। फिर भी मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे वहां से भाग जाने के लिए कोई विशेष कारण हो सो बात न थी, किंतु इस बाईजी के प्रति मुझे मानो घोर अरुचि हो गई। वह जब हाजिर होती तब मानो मुझे कोई मार रहा हो ऐसा लगता। उठकर वहां से जब चला जाता तभी कुछ शांति मिलती। उठ न सकता तो फिर और किसी और मुंह फिराकर किसी के भी साथ बातचीत करते हुए अन्यमनस्क होने की चेष्टा किया करता। इस पर भी वह हर समय मुझसे आंखें मिलाने की 1000 तरह से चेष्टा किया करती, यह भी मैं अच्छी तरह अनुभव करता। शुरू में 2-3 दिन उसने मुझे लक्ष्य करके परिहास करने की चेष्टा भी की, किंतु फिर मेरे भाव को देखकर वह बिल्कुल सन्न हो रही। शनिवार का दिन था। अब किसी तरह भी मैं ठहर नहीं सकता। खा पी चुकने के बाद ही आज रवाना हो जाऊंगा, यह स्थिर हो जाने से आज सुबह से ही गाने बजाने की बैठक जम गई थी। थककर बाईजी ने गाना बंद किया ही था कि हठात सारी कहानियों से श्रेष्ठ भूतों की कहानी शुरू हो गई। पल भर में जो जहां था उसने वहीं से आग्रह के साथ वक्ता को घेर लिया। पहले तो मैं लापरवाही से सुनता रहा, परंतु अंत में उद्विग्न होकर बैठ गया। वक्ता थे गांव के ही एक वृद्ध हिंदुस्तानी महाशय। कहानी कैसे कहनी चाहिए सो वे जानते थे। वे कह रहे थे कि प्रेत्योनि के विषय में यदि किसी को संदेह हो तो वह आज इस शनिवार की अमावस्या तिथि को इस गांव में आकर अपने चक्षुकरणों का विवाद भंजन कर डाले। वह चाहे जिस जाति का, चाहे जैसा आदमी हो और चाहे जितने आदमियों को साथ लेकर जाए, आज की रात उसका महाश्मशान को जाना निष्फल नहीं होगा। आज की घोर रात्रि में उग्र श्मशानचारी प्रेतात्मा को सिर्फ औंक से ही देखा जा सकता हो सो बात नहीं, उसका कंठस्वर भी सुना जा सकता है और इच्छा करने पर उससे बातचीत भी की जा सकती है। मैंने अपने बचपन की बातें याद करके हंस दिया। वृद्ध महाशय उसे लक्ष्य करके बोले, आप मेरे पास आइए। मैं उनके निकट खिसक गया। उन्होंने पूछा, आप विश्वास नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? नहीं करने का क्या कोई विशेष हेतु है? नहीं। तो फिर? इस गांव में ही 2-1 ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखा है। फिर भी जो आप विश्वास नहीं करते, मुंह पर हंसते हैं, सो यह केवल 2 पन्ने अंग्रेजी पढ़ने का फल है। बंगाली लोग तो विशेष करके नास्तिक म्लेच्छ हो गए हैं। कहाँ की बात कहाँ आ पड़ी, देखकर मैं अवाक हो गया। बोला, देखिए, इस संबंध में मैं तर्क नहीं करना चाहता। मेरा विश्वास मेरे पास है। मैं भले ही नास्तिक हो, म्लेच्छ हो, पर भूत नहीं मानता। जो कहते हैं कि हमने आंखों से देखा है वे या तो ठगे गए हैं अथवा झूठे हैं, यही मेरा धारणा है। उस भले आदमी ने चट से मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर कहा, क्या आप आज रात को श्मशान जा सकते हैं? मैं हंसकर बोला, जा सकता हूँ। बचपन से ही मैं अनेक रात्रियों में अनेक श्मशानों में गया हूँ। वृद्ध चिढ़कर बोल उठे, आप शेखी मत बघारिए बाबू। इतना कहकर उन्होंने उस श्मशान का सारे श्रोताओं को स्तंभित कर देने वाला महाभयावह विवरण विगतवार कहना शुरू कर दिया। यह श्मशान कुछ ऐसा वैसा स्थान नहीं है, यह महाश्मशान है। यहाँ पर हजारों नरमुंड गिने जा सकते हैं। इस श्मशान में हर रात को महाभैरवी अपने साथियों सहित नरमुंडों से गेंद खेलती हैं और नृत्य करती हुई घूमती हैं। उनके खिलखिलाकर हंसने के विकट शब्द से कितनी ही दफे, कितनी ही अविश्वासी अंग्रेज जजों, मजिस्ट्रेटों के भी हृदय की धड़कन बंद हो गई है।
इस किस्म की लोमहर्षक कहानी वे इस तरह से कहने लगे कि इतने लोगों के बीच दिन के समय तंबू के भीतर बैठे रहने पर भी बहुत से लोगों के सिर के बाल तक खड़े हो गए। तिरछी नजर से मैंने देखा कि प्यारी न जाने कब पास आकर बैठ गई है और उन बातों को मानो सारे शरीर से निगल रही है। इस तरह जब वह महाश्मशान का इतिहास समाप्त हुआ तब वक्ता ने अभिमान के साथ मेरी ओर कटाक्ष फेंककर प्रश्न किया, क्यों बाबू साहब, आप जाएंगे? जाऊंगा क्यों नहीं? जाओगे? अच्छा, आपकी मर्जी। प्राण जाने पर? मैं हंसकर बोला, नहीं महाशय, नहीं। प्राण जाने पर भी तुम्हें दोष न दिया जाएगा, तुम इससे मत डरो। किंतु बेजानी जगह में मैं भी तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, बंदूक साथ जाएगी। आलोचना अत्यधिक तेज हो उठी है, यह देखकर मैं वहां से उठ गया। पक्षी मारने की तो हिम्मत नहीं पड़ती, बंदूक की गोली से भूत मारेंगे साहब। बंगाली लोग अंग्रेजी पढ़कर हिंदुशास्त्र थोड़े ही मानते हैं, ये मुर्गी तक तो खा जाते हैं, मुंह से ये लोग कितनी ही शेखी क्यों ना मारे, काम के समय भाग खड़े होते हैं, एक धौंस पड़ते ही इनके दंत कपाट लग जाते हैं। इस तरह की समालोचना शुरू हुई। अर्थात जिन सब सूक्ष्म युक्तितर्कों की अवधारणा करने से हमारे राजा रईसों को आनंद मिलता है और जो उनके मस्तिष्क को अतिक्रम नहीं कर जाते, अर्थात वे स्वयं भी जिनमें घुसकर दो शब्द कह सकते हैं, ऐसे ही वे सब युक्तितर्क थे। इन लोगों के दल में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसने स्वीकार किया कि मैं शिकार करना नहीं जानता और जो साधारणत बातचीत भी कम करता था, शराब भी कम पीता था। नाम था उसका पुरुषोत्तम। शाम को आकर उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, मैं भी साथ चलूंगा क्योंकि इसके पहले मैंने भी कभी भूत नहीं देखा, इसलिए आज अब ऐसा अच्छा मौका मिला है, तब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह खूब हंसने लगा। मैंने पूछा, तुम क्या भूत नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते? भूत नहीं है, इसलिए नहीं मानता। इतना कहकर वह प्रचलित तर्क उठाकर बारंबार अस्वीकार करने लगा। किंतु मैंने इतने सहज में उसे साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों की जानकारी से मैंने जाना था कि यह सब युक्तितर्क का व्यापार नहीं, यह तो संस्कार है। बुद्धि के द्वारा जो बिल्कुल ही नहीं मानते, वे भी भय के स्थान पर आ पड़ने पर भय के मारे मूर्छित हो जाते हैं। पुरुषोत्तम किंतु इस तरह सहज में छोड़ने वाला नहीं था। वह लांग कसकर एक पक्के बांस की लकड़ी कंधों पर रखकर बोला, श्रीकांत बाबू, आपकी इच्छा हो तो भले ही आप बंदूक ले चलें, किंतु अपने हाथ में लाठी रहते, भूत हो चाहे प्रेम, मैं किसी को भी पास न फटकने दूंगा। किंतु वक्त पर हाथ में लाठी रहेगी भी? ठीक इसी तरह रहेगी बाबू, आप उस समय देख लेना। कोस भर का रास्ता है, रात को 11 के भीतर ही रवाना हो जाना चाहिए। मैंने देखा, उसका आग्रह मानो कुछ अतिरिक्त सा है। जाने के लिए उस समय भी करीब घंटे भर की देर थी। मैं तंबू के बाहर टहलकर इस विषय पर मन ही मन आंदोलन करके देख रहा था कि वस्तु वास्तव में क्या हो सकती है। इन सब विषयों में मैं जिसका शिष्य था, उसे भूत का भय बिल्कुल नहीं था। लड़कपन की बातें याद आ रही थी उस रात्रि को जब इंद्र ने कहा था, श्रीकांत, मन ही मन राम नाम लेता रह। वह लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ है। केवल उसी दिन भय के मारे मैं बेहोश हो गया था और किसी दिन नहीं। फिर डरने का मौका ही नहीं आया। किंतु आज की बात सच हो तो वह वस्तु है क्या? इंद्र स्वयं भूत में विश्वास करता था, किंतु उसने भी कभी आंखों से नहीं देखा। मैं भी अपने मन ही मन चाहे जितना अविश्वास क्यों न करूं, स्थान और काल के प्रभाव से मेरे शरीर में उस समय सनसनी न पैदा हो, यह बात नहीं। सहसा सामने के उस दुर्भेद्य अमावस्या के अंधकार की ओर देखकर मुझे एक और अमावस्या की रात की बात याद आ गई। वह दिन भी ऐसा ही एक शनिवार था।
5-6 वर्ष पहले हमारी पड़ोसिन हतभागिनी नीरू जीजी बाल विधवा होकर भी जब प्रसूति रोग से पीड़ित होकर और 6 महीने तक दो खभोग भोग कर मरी, तब उनकी मृत्युशैया के पार्श्व में मेरे सिवा और कोई नहीं था। बाग के बीच एक मिट्टी के घर में वे अकेली रहती थी। सब लोगों की सब तरह से रोग शोक में, संपत्ति विपत्ति में इतनी अधिक सेवा करने वाली स्वार्थ परोपकारिणी स्त्री मोहल्ले भर में और कोई नहीं थी। कितनी स्त्रियों को लिखा पढ़ाकर, सुई का काम सिखाकर और गृहस्थी के सब किस्म के दुरूह कार्य समझाकर उन्होंने मनुष्य बना दिया था, इसकी कोई गिनती नहीं थी। अत्यंत स्निग्धा शांत स्वभाव और चरित्र के कारण मोहल्ले के लोग भी उन्हें कुछ कम नहीं चाहते थे। किंतु उन्हीं नीरू जीजी का जब 30 वर्ष की उम्र में हठात पांव फिसल गया और भगवान ने इस अत्यंत कठिन व्याधि के आघात से उनका जीवन भर का ऊंचा मस्तक बिल्कुछल मिट्टी में मिला दिया, तब इस मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उस दुर्भागिनी का उद्धार करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पापस्पर्श लेशहीन निर्मल हिंदू समाज ने उस हतभागिनी के मुख के सामने ही अपने सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, और जिस मोहल्ले में शायद एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने कि किसी न किसी तरह नीरू जीजी के हाथ की प्रेमपूर्ण सेवा का उपयोग न किया हो, उसी मोहल्ले के एक कोने में अपनी अंतिम शैया डालकर वह दुर्भागिनी घृणा और लज्जा के मारे सिर नीचा किए हुए अकेली एक एक दिन गिनती हुई सुदीर्घ 6 महीने तक बिना चिकित्सा के पड़ी अपने पैर फिसलने का प्रायश्चित करके श्रावण महीने की एक आधी रात के समय इस लोक को त्याग कर जिस लोक को चली गई उसका ठीक ठीक ब्यौरा चाहे जिस स्मार्ट पंडित से पूछते ही जाना जा सकता है। मेरी बुआ अत्यंत गुप्त रीति से उनकी सहायता करती थी। यह बात मैं और मेरे घर की एक बड़ी दासी के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता था। बुआ एक दिन मुझे अकेले में बुलाकर बोली, भैया श्रीकांत, तू तो इस तरह रोगशोक में जाकर अनेकों की खबर लिया करता है, उस छोकरी को भी एकाध दफे क्यों नहीं देख आया करता। तब से मैं बराबर बीच बीच में जाकर उन्हें देखा करता और बुआ के पैसों से यह चीज वह चीज खरीद कर दे आया करता। उनकी मृत्यु के समय केवल मैं ही अकेला उनके पास था। मरण समय में ऐसा परिपूर्ण विकास और परिपूर्ण ज्ञान मैंने और किसी के नहीं देखा। विश्वास न करने पर भी भय के मारे शरीर में जो सनसनी फैल जाती है, उसी के उदाहरण स्वरूप मैं यह घटना लिख रहा हूँ। वह श्रावण की अमावस्या का दिन था। रात्रि के 12 बजने के बाद औंधी और पानी के प्रकोप से पृथ्वी मानो अपने स्थान से च्युत होने की तैयारी कर रही थी। सब खिड़की दरवाजे बंद थे। मैं खाट के पास ही एक बहुत पुरानी आधी टूटी हुई आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। नीरू जीजी ने अपने स्वाभाविक मुक्त स्वर से मुझे अपने पास बुलाकर, हाथ उठाकर मेरा कान अपने मुख के पास ले जाकर धीरे से कहा, श्रीकांत, तू अपने घर जा। सो क्यों नीरू जीजी, ऐसे औंधी पानी में? रहने दे औंधी पानी, प्राण तो पहले हैं। वे भ्रम में प्रलाप कर रही हैं, ऐसा समझकर मैं बोला, अच्छा जाता हूँ, पानी जरा थम जाने दो। नीरू जीजी अत्यंत चिंतित होकर बोल उठीं, नहीं श्रीकांत, तू जा, जा भाई, जा, अब थोड़ी भी देर मत ठहर, जल्दी भाग जा। इस दफा उनके कंठस्वर के भाव से मेरी छाती का भीतरी भाग कांप उठा। मैं बोला, मुझसे जाने के लिए क्यों कहती हो? प्रत्युत्तर में मेरा हाथ खींचकर और बंद खिड़की की ओर लक्ष्य करके वे चिल्ला उठीं, जाएगा नहीं तो क्या जान दे देगा? देखता नहीं है, मुझे ले जाने के लिए वे काले काले सिपाही आए हैं। तू यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए वे खिड़की में से ही मुझे डरा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, वे इस खाट के नीचे हैं, वे सिर के ऊपर हैं, वे मारने आ रहे हैं। यह लिया, वह पकड़ लिया। यह चीत्कार रात के अंतिम समय में तब समाप्त हुआ जबकि उनके प्राण भी प्राय शेष हो चुके थे। उक्त घटना आज भी मेरी छाती के भीतर गहरी जमकर बैठी हुई है।
उस रात्रि को मुझे डर तो लगा ही था, याद सा आता है कि मानो कुछ चेहरे भी देखे थे। यह सच है कि इस समय उस घटना की याद आने से हंसी आती है, परंतु यदि मुझे उस समय इस बात पर असंशय विश्वास न होता कि किवाड़ खोलकर बाहर होते ही मैं नीरू जीजी के काले काले सिपाही संतरियों की भीड़ में जरूर पड़ जाऊंगा, तो उस दिन अमावस्या के उस घोर दुर्योग को तुच्छ करके भी शायद मैं भाग खड़ा होता। साथ ही यह सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी न था, यह भी जानता था, और मरणासन्न व्यक्ति केवल निदारुण विकार की बेहोशी में ही यह प्रलाप कर रहा था, सो भी समझता था। इतने में बाबू, चौंक कर मैं घूमा, देखा रतन है। क्या है रे? बाईजी ने प्रणाम कहा है। जितना मैं विस्मित हुआ उतना ही खीझा भी। इतनी रात को अकस्मात बुला भेजना केवल अत्यंत अपमानकारक स्पर्धा ही मालूम हो, सो बात नहीं। गत 3-4 दिनों के दोनों तरफ के व्यवहारों को याद करके भी यह प्रणाम कहला भेजना मानो मुझे बिल्कुल बेहुदा मालूम हुआ। किंतु इसके फलस्वरूप नौकर के सामने किसी तरह की उत्तेजना प्रकट न हो जाए, इस आशंका से अपने प्राणपण से संभाल कर मैंने कहा, आज मेरे पास समय नहीं है रतन, मुझे बाहर जाना है, कल मिल सकूंगा। रतन सिखाया पढ़ाया नौकर था, अदबकायदे में पक्का। अत्यंत आदर भरे मृदु स्वर से बोला, बड़ी जरूरत है बाबूजी, एक दफे अपने कदमों की धूल देनी ही होगी। नहीं तो बाईजी ने कहा है, वे स्वयं ही आ जाएगी। सर्वनाश! इस तंबू में इतनी रात को, इतने लोगों के सामने। मैं बोला, तू समझा कर कहना रतन, आज नहीं, कल सवेरे ही मिल लूंगा। आज तो मैं किसी भी तरह नहीं जा सकता। रतन बोला, तो फिर वे ही आएंगी बाबूजी। मैं गत 5 वर्षों से देख रहा हूं कि बाईजी की बात में कभी जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चलेंगे तो वे निश्चय ही आवेंगी। इस अन्याय असंगत जिद को देखकर मैं एड़ी से चोटी तक जल उठा। बोला, अच्छा ठहरो, मैं आता हूं। तंबू भीतर देखा, वारुणी की कृपा से जागता कोई नहीं है। पुरुषोत्तम भी गंभीर निद्रा में मग्न है। नौकरों के तंबू में सिर्फ 2-4 आदमी जाग रहे हैं। झटपट बूट पहनकर एक कोट शरीर पर डाल लिया। राइफल ठीक रखी ही थी। उसे हाथ में लेकर रतन के साथ साथ बाईजी के तंबू में पहुंचा। प्यारी सामने ही खड़ी थी। मुझे आपादमस्तक बार बार देखती हुई, किसी तरह की भूमिका बांधो बगैर ही क्रुद्ध स्वर में बोल उठी, मसान वसान में तुम्हारा जाना न हो सकेगा किसी तरह भी नहीं। बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मैं बोला, क्यों? क्यों और क्या? भूत प्रेत क्या है नहीं, जो इस शनिवार की अमावस्या को तुम श्मशान जाओगे? क्या तुम अपने प्राणों को लेकर फिर लौट आ सकोगे वहां से? इतना कहकर प्यारी अकस्मात रोने लगी और आंसुओं की अविरल धारा बहाने लगी। मैं व्यवलसा होकर चुपचाप उसकी ओर देखता रह गया। क्या करूं, क्या जवाब दूं, कुछ सोच ही न सका। सोच न सकने में अचरज की बात ही क्या थी। जिससे जान नहीं, पहचान नहीं, वह यदि हिताकांक्षा से आधी रात को बुलाकर खामख्वाह रोना शुरू कर दे, तो कौन है ऐसा जो हदबुद्धि न हो जाए। मेरा जवाब न पाकर प्यारी ने आंखें पोंछते हुए कहा, तुम क्या किसी दिन भी शांतशिष्ट नहीं होगे? ऐसे हठी बने रहकर ही जीवन बिता दोगे? जाओ, देखो तुम कैसे जाते हो। मैं भी फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर उसने शाल उठाकर अपने शरीर पर डालने की तैयारी कर दी। मैंने संक्षेप में कहा, अच्छा है चलो। मेरे इस छिपे हुए ताने से जल भुनकर प्यारी बोली, आहा! देश विदेश में तब तो तुम्हारी सुख्याति की सीमा प्रसीमा न रहेगी। बाबू शिकार खेलने के लिए आकर एक नाचने वाली को साथ लेकर आधी रात को भूत देखने गए थे। वाह! मैं पूछती हूँ, घर से क्या बिल्कुल ही आउट होकर आए हो? घृणा, विरक्त,
लाज शर्म आदि क्या कुछ भी नहीं रह गई। यह कहते कहते उसका तीव्र कंठ मानो आर्द्र होकर भारी हो गया। बोली, कभी तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारा इतना अध पतन होगा, यह तो किसी ने भी कभी सोचा समझा न था। उसकी पिछली बात पर और कोई समय होता तो मैं इतना खींच उठता कि जिसका पार न रहता, परंतु इस समय क्रोध नहीं आया। मन ही मन मुझे लगा कि प्यारी को मानो मैंने पहचान लिया है। ऐसा क्यों मन में आया सो फिर कहूंगा। उस समय मैं बोला, लोगों के सोचने समझने का मूल्य कितना है, सो तो तुम खुद भी जानती हो। तुम भी इतने अध पतन के रास्ते जाओगी, क्या कभी किसी ने सोचा था? क्षण भर के लिए प्यारी के मुख के ऊपर शरद ऋतु की बदली वाली चांदनी के समान हंसी की एक सहज आभा दिखाई दे गई, किंतु वह क्षण भर के लिए ही। दूसरे ही क्षण उसने डरती हुई आवाज से कहा, मेरे विषय में तुम क्या जानते हो? कौन हूं मैं, बताओ? तुम हो प्यारी, सो तो सभी जानते हैं। सब जो नहीं जानते, सो भी मैं जानता हूं। उसे सुनकर क्या तुम खुश होगी? यदि होती तो खुद ही अपना परिचय दे देती, किंतु जब नहीं दिया है, तब मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं सुन पाओगी। इस बीच सोचकर देखो, अपने आप को प्रकट करोगी कि नहीं? किंतु अब और समय नहीं है, मैं जाता हूं। प्यारी ने बिजली की सी तेजी के साथ मेरा रास्ता रोककर कहा, यदि ना जाने दूं, तो क्या जबरन चले जाओगे? किंतु जाने ही क्यों न दोगी? प्यारी बोली, जाने दूं? सचमुच क्या भूत नहीं होते जो तुम्हारे जाने दो कहने से ही जाने दूंगी? मैं कह देती हूं कि मैं बात की बात में मैया रे मैया चिल्लाकर हाथ लगा दूंगी। यह कहकर उसने बंदूक छीन लेने की चेष्टा की। मैं एक कदम पीछे हट गया। कुछ क्षणों से मेरी खींच हंसी के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस दफे खूब हंसकर कह दिया, सचमुच के भूत होते हैं कि नहीं, सो तो मैं नहीं जानता, परंतु झूठ-मूठ के भूत हैं, यह जरूर जानता हूं। वे सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं, रास्ता रोकते हैं, ऐसे न जाने कितनी तरह के कीर्ति के काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर गर्दन दबोच कर खा भी जाते हैं। प्यारी मलिन हो गई और क्षण भर के लिए शायद सोच न सकी कि क्या कहे। इसके बाद बोली, यदि ऐसी बात है, तो जो तुम यह कहते हो कि तुमने मुझे पहचान लिया, सो तुम्हारी भूल है। वे अनेक कीर्ति के काम करते हैं, यह सच है, किंतु दबोचने के लिए रास्ता रोककर नहीं खड़े होते। उन्हें अपने पराये का बोध होता है। मैंने फिर भी हंसकर प्रश्न किया, यह तो हुई तुम्हारी खुद की बात, किंतु तुम क्या भूत हो? प्यारी बोली, भूत ही तो हूं, और नहीं तो क्या? जो लोग मरकर भी नहीं मरते, वे ही तो भूत हैं। यही तो कहने का मतलब है। थोड़ी देर ठहरकर वह स्वयं ही फिर कहने लगी, एक हिसाब से तो जो मैं मर चुकी हूं सो सत्य है, किंतु सच हो चाहे झूठ, अपने मरने की बात मैंने प्रसिद्ध नहीं की, मामा के जरिए माँ ने फैलाई थी। सुनना चाहते हो सब हाल? मरने की यह बात सुनते ही मेरा संशय दूर हो गया। मैंने ठीक पहचान लिया कि यह राजलक्ष्मी है। बहुत दिन पहले यह अपनी माता के संग तीर्थ यात्रा करने गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। माँ ने गांव में आकर यह बात प्रसिद्ध कर दी कि काशी में हैजे की बीमारी से वह मर गई। उसे मैंने कभी देखा है, यह बात अवश्य ही मुझे याद न आ रही थी, किंतु उसकी एक आदत पर मैं जब से यहाँ आया था तभी से ध्यान दे रहा था। जब वह गुस्से में होती थी तब दांतों के नीचे अधर दबा लिया करती थी। कभी कहीं किसी को मानो ठीक इसी तरह करते अनेक बार देखा है। केवल यही बात बार बार मन में आने लगी। किंतु वह कौन था, कहाँ देखा था? इतने दिनों तक तो मैं यही समझता था कि वह मेरे भय से इतना क्लेश स्वीकार करती है। इतने दिनों तक तो मैं यही समझता था कि वह मेरे भय से इतना क्लेश स्वीकार करती है, किंतु आज मानो हठात कुछ संशय उत्पन्न हुआ। खैर जाने दो।
उसके बाद इसका विवाह हो गया। वह विवाह भी एक विचित्र व्यापार था। बेचारा मामा भांजियों के ब्याह की चिंता के मारे मरा जा रहा था। दैवात कहीं से यह खबर आई कि विरंची दत्त का रसोइया कुलीन की संतान है। इस कुलीन की संतान को दत्त महाशय बांकुड़े से अपनी बदली होते समय साथ ही लिवा लाए थे। विरंची दत्त के द्वार पर मामा धरना देकर पड़ गए, ब्राह्मण की जाति रक्षा करनी ही होगी। इतने दिन तक तो सब यही जानते थे कि दत्त महाशय का रसोइया भोला भाला भला आदमी है, परंतु मतलब के समय देखा गया कि रसोइया महाराज की सांसारिक बुद्धि किसी से भी कम नहीं है। सिर्फ 51 रुपए दहेज की बात सुनकर वह जोर से सिर हिलाकर बोला, इतने सस्ते में नहीं हो सकता महाशय, बाजार जांच देखिए। 50 और 1 रुपए में तो एक जोड़ी बड़े बकरे भी नहीं मिलते और इतने में आप जमाई खोजते हैं। 100 और 1 रुपए दो, तो एक बार इस पाटे पर और एक बार उस पाटे पर बैठकर 2 फूल छोड़ दूंगा। दोनों ही बहिनें एक ही साथ पार हो जाएगी। क्या 100 रुपए 2 साड़ खरीदने का खर्च भी आप न देंगे? बात कुछ असंगत नहीं थी। फिर भी अनेक मोलतोल और बड़ी सही सिफारिश के बाद 70 रुपए में तय होकर एक ही रात में एक साथ सुरलक्ष्मी और राजलक्ष्मी का विवाह हो गया। 2 दिन बाद 70 रुपए नकद लेकर वह 2 पुश्त का कुलीन जमाई बांकुड़ा चल दिया। इसके बाद फिर किसी ने उसे नहीं देखा। 1.5 वर्ष बाद प्लीहा के ज्वर से सुरलक्ष्मी मर गई और उसके भी 1.5 वर्ष पीछे इस राजलक्ष्मी ने काशी में मरकर शिवत्व प्राप्त किया। यही है प्यारी बाईजी का संक्षिप्त इतिहास। बाईजी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? बताऊं? क्या सोच रहा हूं? तुम सोच रहे हो, आहा, लड़कपन में मैंने इसे कितना कष्ट दिया है। कांटों के बन में भेजकर रोज रोज करौंदे मंगवाया किया हूं और उसके बदले केवल मारपीट ही करता रहा हूं। मार खाकर यह गुपचुप हमेशा रोया ही की है, परंतु चाहा कभी कुछ नहीं। आज यदि यह कुछ बात कहती है तो सुन ही न लूं। न सही, न गया आज श्मशान को। यही ना? मैं हंस पड़ा। प्यारी ने भी हंसकर कहा, यह तो होना ही चाहिए। बचपन में जिससे एक दफा प्यार हो जाता है, क्या वह कभी भूलता है? वह यदि अनुरोध करे तो फिर क्या उसे पैर से ठोकर मारकर टाला जा सकता है? संसार में ऐसा निष्ठुर कौन है? चलो, थोड़ा बैठ लो, बहुत सी बातें करनी है। रतन, बाबूजी के जूते तो खोल दे। अरे हंसते हो? हंसता हूं यह देखकर कि तुम लोग मनुष्य को भुलाकर किस तरह वश में कर लिया करती हो। प्यारी ने भी हंस दिया, बोली, यह देखकर हंसते हो। दूसरों को तो बातों में भुलाकर वश में किया जा सकता है, किंतु होश संभालते ही स्वयं जिसके वश में रही हूं, उसे भी क्या बातों में भुलाया जा सकता है। अच्छा, आज तो वैसे मैं बात कर लेती हूं, किंतु उस समय हर रोज जब कांटों में क्षतविक्षत होकर माला गूंथ देती थी, तब कितनी बात किया करती थी, कहो ना? वह क्या तुम्हारी मार के डर से? यह बात भूलकर भी मन में मत लाना। राजलक्ष्मी ऐसी नहीं है। किंतु राम, राम, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे, देखकर पहचान भी न सके। यूं कहकर हंसते ही सिर हिलाने से उसके दोनों कानों के हीरे तक हिलकर हंस उठे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मन में स्थान ही कब दिया था, जो भूलता नहीं? वरन आज मैंने तुम्हें पहचान लिया, यह देखकर मुझे खुद ही अचरज हो रहा है। अच्छा, 12 बज चुके, जाता हूं। प्यारी का हंसता हुआ चेहरा पलभर में बिल्कुल फीका पड़ गया। तनिक संभलकर उसने कहा, अच्छा, भूत प्रेत मत मानो, किंतु सांप बिच्छू, बाघ भालू, जंगली सुअर आदि भी तो वन जंगल में अंधेरी रात में फिरते रहते हैं, उन्हें तो मानना चाहिए। मैंने कहा, इनको तो मैं मानता ही हूं और इनसे खूब सावधान रहकर चलता हूं। मुझे जाने को उद्यत देखकर वह धीरे से बोली,
तुम जिस धातु के बने आदमी हो, उससे मैं जानती थी कि तुम्हें अटका न सकूंगी। यह भय मुझे खूब ही हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि रो धोकर, हाथ पैर जोड़कर, अंत तक शायद तुम्हें रोक सकूं। किंतु देखती हूँ रोना ही सार रहा। मुझे जवाब देते न देख वह फिर बोली, अच्छा जाओ, पीछे लौटाकर अब और असगुन न करूंगी। किंतु यदि कुछ हो जाएगा तो इस विदेश में, पराई जगह, राजर जवाड़े या मित्र दोस्त, कोई काम नहीं आवेंगे, तब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे पहचान नहीं सकते, यह मेरे मुंह पर ही कहकर तुम अपने पौरुष की डींग हाँकर चल दिए, किंतु हमारा तो स्त्रियों का मन है। विपत्ति के समय मैं तो यह कह न सकूंगी कि मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। यह कहकर उसने एक दीर्घ श्वास दबा लिया। जाते जाते मैंने लौटकर खड़े होकर हंस दिया। न जाने क्यों मानो मुझे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। मैं बोला, अच्छा तो है बाई जी, यह तो मुझे एक बड़ा लाभ होगा। मेरा तो कोई कहीं नहीं है, तभी तो मैं जान सकूंगा कि हाँ, मेरा भी कहीं कोई है जो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। प्यारी बोली, सो क्या तुम जानते नहीं हो? 100 बार बाई जी कहकर तुम मेरा चाहे जितना अपमान क्यों न करो, राजलक्ष्मी तुम्हें छोड़कर न जा सकेगी। यह बात क्या तुम मन ही मन नहीं समझ रहे हो? किंतु यदि मैं छोड़कर जा सकती तो अच्छा होता, तुम्हें एक सीख मिल जाती। किंतु कितनी बुरी है यह स्त्रियों की जाति, एक दफा भी किसी को प्यार किया कि मरी। मैं बोला, प्यारी, भले सन्यासी को भी भीख नहीं मिलती, जानती हो क्यों? प्यारी बोली, जानती हूँ, किंतु तुम्हारे इस व्यंग्य में इतनी धार नहीं रही है कि इससे तुम मुझे वेद सको। यह मेरा ईश्वर दत्त धन है, और जबकि मुझे संसार में भले बुरे तक का ज्ञान नहीं था, उस समय का यह है, आज का नहीं। मैं कुछ नरम होकर बोला, अच्छी बात है, चाहता हूँ कि आज मुझ पर कोई आफत आवे और तब तुम्हारे इस ईश्वर दत्त धन की हाथों हाथ जांच हो जाए। प्यारी बोली, राम राम, ऐसी बात मत कहो। अच्छे भले लौट आओ, इस सच्चाई की जांच करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऐसे भाग कहाँ कि वक्त मौके पर अपने हाथ हिला डुला कर तुम्हें स्वस्थ सबल कर सकूं। यदि ऐसा हो तो समझूंगी कि इस जन्म के एक कर्तव्य को पूरा कर डाला। इतना कहकर उसने अपना मुंह फेरकर अपने आंसू छिपा लिए। यह हरिकेन के क्षीण प्रकाश में भी मैं अच्छी तरह जान गया। अच्छा, भगवान तुम्हारी इस साध को कभी किसी दिन पूरा करे, कहकर और अधिक देर न करके मैं तंबू के बाहर आ खड़ा हुआ। कौन जानता था कि हंसी हंसी में ही मुंह से एक प्रचंड सत्य बाहर निकल जाएगी। तंबू के भीतर से आंसुओं से रुंधे हुए कंठ से निकली हुई दुर्गा दुर्गा की कातर पुकार कानों में आई और मैं तेज चाल से चल दिया। मेरा सारा मन प्यारी की ही बातों से ढक गया। कब मैं आम के बगीचे के बड़े अंधियारे मार्ग को पार कर गया और कब नदी के किनारे के सरकारी बांध के ऊपर आ खड़ा हुआ, यह मैं जान ही न सका। सारी राह सिर्फ यही एक बात सोचता सोचता आया कि स्त्री जाति का मन भी कैसा विराट अचिंतनीय व्यापार है। इस पिल्ही के रोगवाली लड़की ने अपने मटके जैसे पेट और लकड़ी जैसे हाथ पांव लेकर सबसे पहले किस समय मुझे चाहा था और करुंदों की माला से अपनी दरिद्र पूजा को संपन्न किया था, सो मैं बिल्कुल ही न जान सका। और आज जब मैं जान सका, तब मेरे अचरज का पार नहीं रहा। अचरज कुछ इसलिए भी नहीं था, उपन्यास नाटकों में बाल्य प्रणय की अनेकों कथाएं पढ़ी हैं, किंतु जिस वस्तु को गर्व के साथ अपनी ईश्वर दत्त संपत्ति कहकर प्रकट करते हुए भी वह कुंठित नहीं हुई, उसे उसने इतने दिनों तक अपने इस घृणित जीवन के सैकड़ों मिथ्या प्रणयाभिनयों के बीच किस कोने में जीवित रख छोड़ा था? कहाँ से इसके लिए वह खुराक जुटाती रही? किस रास्ते से प्रवेश करके वह उसका लालन पालन करती रही? बाप! मैं एकदम चौंक पड़ा। सामने आंख उठाकर देखा, भूरे रंग की बालू का विस्तीर्ण मैदान है
और उसे चीरती हुई एक शीर्ण नदी की वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती हुई सुदूर में अंतर्हित हो गई है। समस्त मैदान में जगह कांस के पेड़ों के झुंड उग रहे हैं। अंधकार में एकाएक जान पड़ा कि मानो ये सब एक एक आदमी हैं, जो आज की इस भयंकर अमावस्या की रात्रि को प्रेतात्मा का नृत्य देखने के लिए आमंत्रित होकर आए हैं और बालों के बिछे हुए फर्श पर मानो अपना अपना आसन ग्रहण करके सन्नाटे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर के ऊपर घने काले आकाश में संख्यातीत ग्रहतारे भी उत्सुकता के साथ अपनी आंखों को एक साथ खोले हुए ताक रहे हैं। वायु नहीं, शब्द नहीं, अपनी छाती के भीतर छोड़कर जितनी दूर दृष्टि जाती थी वहां तक कहीं भी प्राणों की जरासी भी आहट अनुभव करने की गुंजाइश नहीं। जो रात्रिचर पक्षी बाप कहकर थम गया, वह भी और कुछ नहीं बोला। मैं पश्चिम की ओर धीरे धीरे चला। उसी ओर वह महाश्मशान था। एक दिन शिकार के लिए आकर जिस सेमर के झाड़ों के झाड़ को देख गया था, कुछ दूर चलने पर उनके काले काले डालपत्र दिखाई दिए। यही थे उस महाश्मशान के द्वारपाल। इन्हीं को पार करके आगे बढ़ना होगा। इसी समय से प्राणों की अस्पष्ट आहट मिलने लगी, परंतु वह ऐसी नहीं थी जिससे कि चित्त कुछ प्रसन्न हो। कुछ और दूर चलने पर वह कुछ और साफ हुई। किसी माँ के कुंभकर्णी निद्रा में सो जाने पर उसका छोटा बच्चा रोते रोते अंत में बिल्कुल निर्जीव सा होकर जिस प्रकार रह रहकर रिरियाना शुरू कर देता है, ऐसा मालूम हुआ कि ठीक उसी तरह श्मशान के एकांत में कोई रिरिया रहा है। मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि जिसने उस रोने का इतिहास पहले कभी जाना सुना न हो, वह ऐसी गहरी अंधेरी अमावस्या की रात्रि में अकेला उस ओर एक पैर भी आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा। वह मनुष्य का बच्चा नहीं, चमगीदड़ का बच्चा था, जो अंधेरे में अपनी माँ को न देख सकने के कारण रो रहा था। यह बात पहले से जाने बिना संभव नहीं है कि कोई अपने आप निश्चयपूर्वक कह सके कि यह आवाज मनुष्य के बच्चे की है। और भी नजदीक जाकर देखा, ठीक यही बात थी। झोलों की तरह सेमर की डाल डाल में लटके हुए असंख्य चमगीदड़ रात्रिवास कर रहे हैं और उन्हीं में का कोई शैतान बच्चा इस तरह आर्त कंठ से रो रहा है। झाड़ के ऊपर वह रोता ही रहा और उसके नीचे से आगे बढ़ता हुआ मैं उस महाश्मशान के एक हिस्से में जा खड़ा हुआ। सुबह उस वृद्ध ने जो यह कहा था कि यहाँ लाखों नरमुंड गिने जा सकते हैं, मैंने देखा कि उसके कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं है। कपाल तो वहाँ असंख्य पड़े हुए थे, फिर भी खिलाड़ी उस समय तक भी आकर नहीं जुट पाए थे। मेरे सिवाय कोई और अशरीरी दर्शक वहां उपस्थित था या नहीं, सो भी मैं इन दो नश्वर चक्षुओं से आविष्कृत नहीं कर सका। उस समय घोर अमावस्या थी, इसलिए खेल शुरू होने में और अधिक देरी नहीं है, यह सोच करके मैं एक रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। बंदूक खोलकर उसके टोंटे की और एक बार जांच करके तथा फिर उसे यथास्थान लगाकर मैंने उसे गोद में रख लिया और तैयार हो रहा। पर हाय रे टोंटे, विपत्ति के समय उसने जरा भी सहायता नहीं की। प्यारी की बात याद आ गई। उसने कहा था, यदि निष्कपट भाव से सचमुच ही तुम्हें भूत पर विश्वास नहीं है, तो फिर वहां कर्मभोग करने जाते ही क्यों हो? और यदि विश्वास में जोर नहीं है, तो फिर मैं भूत प्रेत चाहे हो चाहे न हो, तुम्हें किसी तरह जाने न दूंगी। सच तो है, यहाँ आया आखिर क्या देखने हूँ? पाप मन से अगोचर तो है नहीं। मैं वास्तव में कुछ भी देखने नहीं आया हूँ, केवल यही दिखाने आया हूँ कि मुझ में कितना साहस है। सुबह जिन लोगों ने कहा था कायर बंगाली काम के समय भाग जाते हैं, मुझे तो उनके निकट प्रमाण सहित सिर्फ यही बताना है कि बंगाली लोग बड़े वीर होते हैं। मेरा यह बहुत दिनों का दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य के मरने पर फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता, और यदि रहता भी हो तो भी जिस श्मशान में उसकी पार्थिव देह को पीड़ा पहुंचाने में कुछ भी कसर नहीं रखी जाती, वहां
उसी जगह लौटकर अपनी ही खोपड़ी में लाते मार मार कर उसे लुढ़काते फिरने की इच्छा होना उसके लिए न तो स्वाभाविक ही है और न उचित ही। कम से कम मैं अपने लिए तो ऐसा ही समझता हूँ। यह बात दूसरी है कि मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न होती है। यदि किसी की होती हो तो इस बढ़िया रात को रात्रि जागरण करके मेरा इतनी दूर तक का आना निष्फल नहीं होगा। और फिर आज उस वृद्ध व्यक्ति ने इसकी बड़ी भारी आशा भी तो दिलाई है। एकाएक हवा का एक झोंका कितनी ही रेत उड़ाता हुआ मेरे शरीर पर से होकर निकल गया और वह खत्म भी होने नहीं पाया कि दूसरा और फिर तीसरा भी ऊपर से होकर निकल गया। मन में सोचने लगा कि भला यह क्या है। इतनी देर तक तो लेश भर भी हवा न थी। अपने आप चाहे कितना ही क्यों ना समझूं और समझाऊं, फिर भी यह संस्कार कि मरने के बाद भी कुछ अज्ञात सरीखा रहता है, हमारे हाड़मांस में ही भिदा हुआ है और जब तक हाड़मांस है तब तक वह भी है, फिर चाहे मैं उसे स्वीकार करूं चाहे न करूं। इसलिए उस हवा के झोंके ने केवल रेत और धूल ही नहीं उड़ाई, किंतु मेरे उस मज्जागत गुप्त संस्कार पर भी चोट पहुंचाई। क्रमश धीरे धीरे कुछ और जोर से हवा चलने लगी। बहुत से आदमी शायद यह नहीं जानते कि मृत मनुष्य की खोपड़ी में से हवा के गुजरने से ठीक दीर्घ श्वास छोड़ने का सा शब्द होता है। देखते ही देखते आसपास, सामने पीछे, चारों ओर से दीर्घ उसासों की झड़ी सी लग गई। ठीक ऐसा लगने लगा कि मानो कितने ही आदमी मुझे घेर कर बैठे हैं और लगातार जोर जोर से हाय हाय करके उसासे ले रहे हैं। और अंग्रेजी में जिसे अनकैनी फीलिंग, अनमनासा लगना कहते हैं, ठीक उसी किस्म की एक आश्वस्ति या बेचैनी सारे शरीर को झकझोर गई। चमगीदड़ का वह बच्चा तब भी चुप नहीं हुआ था। पीछे पीछे मानो वह और भी अधिक रिरियाने लगा। मुझे अब मालूम होने लगा कि मैं भयभीत हो रहा हूँ। बहुत जानकारी के फलस्वरूप यह खूब जानता था कि जिस स्थान में आया हूँ वहाँ समय रहते यदि भय को दबा न सका तो मृत्यु तक हो जाना असंभव नहीं है। वास्तव में इस तरह की भयानक जगह में इसके पहले मैं कभी अकेला नहीं आया था। स्वच्छंदता से जो यहाँ अकेला आ सकता था वह था इंद्र, मैं नहीं। अनेकों बार उसके साथ अनेकों भयानक स्थानों में जाने के कारण मेरी यह धारणा हो गई थी कि इच्छा करने पर मैं स्वयं भी उसी के समान ऐसे सभी स्थानों में अकेला जा सकता हूँ। किंतु वह कितना बड़ा भ्रम था और मैं केवल उसी झोंक में उसका अनुकरण करने चला था। एक ही क्षण में आज सब बातें सुस्पष्ट हो उठीं। मेरी इतनी चौड़ी छाती कहाँ? मेरे पास वह राम नाम का अभेद कवच कहाँ? मैं इंद्र नहीं हूँ जो इस प्रेतभूमि में अकेला खड़ा रहूं और आंखें गड़ाकर प्रेतात्माओं का गेंद खेलना देखूं। मन में लगा कि कोई एकाध जीवित बाघ या भालू ही दिखाई पड़ जाए तो मैं शायद जीवित बच जाऊं। एकाएक किसी ने मानो पीछे खड़े होकर मेरे दाहिने कान पर ने श्वास डाला। वह इतनी ठंडी थी कि हिम के कणों की तरह मानो उसी जगह जम गई। गर्दन उठाए बगैर ही मुझे साफ साफ दिखाई पड़ा कि वह ने श्वास जिस नाक के बृहदाकार नकुओं में से होकर बाहर आ गई है उसमें न चमड़ा है न मांस, एक बूंद रुधिर भी नहीं है, केवल हाड़ और छिद्र ही उसमें है। आगे पीछे दाएं बाएं अंधकार था। सन्नाटे की आधी रात साय साय करने लगी। आसपास की हाय हाय क्रमक्रम से मानो हाथों के पास से छूती हुई जाने लगी। कानों के ऊपर वैसी ही अत्यंत ठंडी उसासे लगातार आने लगी और यही मुझे सबसे अधिक परिवश करने लगी। मन ही मन ऐसा मालूम होने लगा कि मानो सारे पृथ्लोक की ठंडी हवा उस गड्ढे में से बाहर आकर मेरे शरीर को लग रही है। किंतु इस हालत में भी मुझे यह बात नहीं भूली कि किसी भी तरह अपने होशहवास गुम कर देने से काम न चलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मृत्यु अनिवार्य है। मैंने देखा कि मेरा दाहिना पैर थर थर काँप रहा है। उसे रोकने की चेष्टा की
परंतु वह रुका नहीं, मानो वह मेरा पैर ही न हो। ठीक इसी समय बहुत दूर से बहुत से कंठों की मिली हुई पुकार कानों में पहुंची, बाबूजी, बाबू साहब। सारे शरीर में कांटे उठाए। कौन लोग पुकार रहे हैं? फिर आवाज आई, कहीं गोली मत छोड़ दीजिएगा। आवाज क्रमश आगे आने लगी। तिरछे देखने से प्रकाश की दो क्षीण रेखाएं आती हुई नजर पड़ी। एक दफे जान पड़ा मानो उस चिल्लाहट के भीतर रतन के स्वर का आभास है। कुछ देर ठहरकर और भी साफ मालूम हुआ कि जरूर वही है। और भी कुछ दूर अग्रसर होकर एक सेमर के वृक्ष के नीचे आड़ में होकर वह चिल्लाया, बाबूजी, आप जहां भी हो गोलियोली मत छोड़िए। मैं हूं रतन। रतन सचमुच ही जात का नाई है, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं रहा। मैंने उल्लास से चिल्लाकर उत्तर देना चाहा, किंतु कंठ से आवाज नहीं निकली। प्रवाद है कि भूत प्रेत जाते समय कुछन कुछ नष्ट कर जाते हैं। जो मेरे पीछे था वह मेरा कंठ स्वर नष्ट करके ही विदा हुआ था। रतन तथा और भी 3 आदमी हाथ में लालटेने और लठ लिए हुए समीपा उपस्थित हुए। उनमें एक तो था छट्टूलाल जो तबला बजाया करता था, दूसरा था प्यारी का दरबान और तीसरा गांव का चौकीदार। रतन बोला, चलिए 3 बजते हैं। चलो, कहकर मैं आगे हो लिया। रास्ता चलते चलते रतन कहने लगा, बाबू, धन्य है आपके साहस को। हम 4 जने हैं, फिर भी जिस तरह डरते डरते यहाँ आए हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। तुम आए क्यों? रतन बोला, रुपयों के लोभ से। हम सबको 1-1 महीने की तनख्वाह जो नकद मिली है। इतना कहकर वह मेरे पास आया और गला धीमा करके बोला, आपके चले आने पर देखा माँ बैठी रो रही हैं। मुझसे बोली, रतन, न जाने का होनहार है भैया, तुम लोग पीछे पीछे जाओ। मैं तुम सबको 1-1 महीने की तनख्वाह इनाम दूंगी। मैं बोला, छट्टूलाल और गणेश को साथ लेकर मैं जा सकता हूँ माँ, परंतु रास्ता तो मैंने देखा ही नहीं है। इसी समय चौकीदार ने हाँक दी। माँ बोली, उसे बुला ले रतन, वह जरूर रास्ता जानता होगा। बाहर जाकर मैं उसे बुला लाया। चौकीदार जब नकद 6 रुपए पा गया तब रास्ता दिखाता हुआ ले आया। अच्छा बाबूजी, आपने छोटे बच्चे का रोना सुना है। इतना कहकर कांपते हुए रतन ने मेरे कोट के पीछे का छोर पकड़ लिया। कहने लगा, हमारे गणेश पांडे ब्राह्मण हैं, इसी से हम लोग आज बच गए, नहीं तो। मैंने कुछ कहा नहीं। प्रतिवाद करके किसी के भ्रम को भंग करने जैसी अवस्था मेरी नहीं थी। आच्छन्न विभूत की तरह चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रतन ने पूछा, आज कुछ देखा बाबूजी? मैं बोला, नहीं। मेरे इस संक्षिप्त उत्तर से रतन क्षुब्ध होकर बोला, हमारे आने से आप क्या नाराज हो गए बाबूजी? किंतु यदि आप माँ का रोना देखते। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, मैं जरा भी नाराज नहीं हुआ। तंबू के पास आ जाने पर चौकीदार अपने घर चला गया। गणेश और छट्टूलाल नौकरों के तंबू में चले गए। रतन ने कहा, माँ ने कहा था कि जाते समय एक बार दर्शन दे जाइएगा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। आंखों के आगे साफ साफ दिखाई पड़ा कि प्यारी दिए के सामने अधीर उत्सुकता और सजल नेत्रों से बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही है और मेरा सारा मन उन्मत्त ऊर्ध्वन श्वासे भरता हुआ उस ओर दौड़ा जा रहा है। रतन ने विनय के साथ बुलाया, आइए। क्षण भर के लिए आंखें मींचकर अपने अंतर में डूबकर देखा, वहां होशहवास में कोई नहीं है। सब गले तक शराब पीकर मस्त हो रहे हैं। राम राम, इन मतवालों के दल को लेकर मैं उससे मिलने जाऊं? यह मुझसे किसी तरह न होगा। देर होती देखकर रतन विस्मय से बोला, उस जगह अंधेरे में क्यों खड़े हो रहे हैं? बाबूजी आइए न। मैं चटपट बोल उठा, नहीं रतन, इस समय नहीं, मैं चलता हूँ। रतन कुंठित होकर बोला, माँ, किंतु राह देखती बैठी हैं।
राह देखती हैं तो देखने दे। उन्हें मेरा असंख्य नमस्कार जताकर कहना, कल जाने के पहले मुलाकात होगी, इस समय नहीं। मुझे बड़ी नींद आ रही है रतन, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विस्मित, क्षुब्ध रतन को जवाब देने का अवसर दिए बगैर ही मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ उस तरफ से तंबू की ओर चल दिया।